और आज मैं बॉम्बे की ओपन मीटिंग नहीं कहूंगा, इसको इंडिया की ओपन मीटिंग में आप सब लोगों का स्वागत है। डिजिटली आप सब लोगों का स्वागत है। और कुछ लोग हमारे साथी जूम पे हैं और अधिकतर लोग जो बिल्कुल नए लोग हैं, जो आज पहली बार इस अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं, अधिकतर लोग यूट्यूब पे हैं। तो आप सब लोगों का स्वागत है, वेलकम। और आज आगे हाँ जी, गुड इवनिंग। वी आर प्रमोद एंड अलका चुलेट फ्रॉम जयपुर राजस्थान। और जैसा कि प्रमोद जी ने बताया, हम दोनों पूरी टीम आप लोगों का, सभी नए लोगों का वेलकम करते हैं आज के इस एंटरप्रेन्योरशिप मीट में। और मैं बाय प्रोफेशन इंटीरियर डिजाइनर हुआ करती थी और हम दोनों ने ही बिजनेस स्टूडेंट लाइफ में स्टार्ट किया था और अभी अपने बच्चों के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और आज की मीटिंग बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज जो स्पीकर हमारे साथ जुड़े हैं वो बहुत ही मैं उन्हें पर्सनली भी मिली हूँ और बहुत एक्साइटिंग और बहुत ही नॉलेजेबल है। और आप है मिस्टर श्रीकांत एंड शक्ति, और जो है बाय प्रोफेशन आप है एरोनॉटिक्स ग्रेजुएट है और एमबीए है आप। और इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी जो उपाधि मैं कहूंगी वो ये है कि आप एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं। और बिल्कुल हम सब मिलके आपको स्वागत करते हैं, श्रीकांत एंड शक्ति। Thank you. Thanks a lot. Thank you Pramod ji and Alka ji for a warm welcome. जैसा कि आपने बताया, मैं एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और एक ग्रेजुएट इन एरोनॉटिक्स हूँ। एंड शक्ति शी इज एन एमबीए इन फाइनेंस। और जैसे आप लोग इस अपॉर्चुनिटी से स्टूडेंट लाइफ में कनेक्ट हुए थे, हम लोग इस अपॉर्चुनिटी से अपने करियर के टाइम जॉब के थ्रू कनेक्ट हुए थे। सो आज जो भी लोग हैं यहाँ पर, आई विल बी शेयरिंग माय स्टोरी कि मेरे लाइफ में अपॉर्चुनिटी कैसे आया और क्या डिफरेंस लेकर आया, और आज आप लोग जो सुन रहे हो, आपके लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी क्या डिफरेंस ला सकता है। सो जैसा कि हमने बताया कि विल बी डिस्कसिंग अबाउट करंट ट्रेंड्स या 21st सेंचुरी के ट्रेंड्स के बारे में थोड़ा सा हम एक ओवरव्यू देंगे यहाँ पे। सो आई वाज वर्किंग, मेरा जॉब था, शी वाज आल्सो वर्किंग, वी वर लिविंग द ग्रेट इंडियन ड्रीम। सो जिसको ग्रेट इंडियन ड्रीम क्या है वो नहीं मालूम, मैं थोड़ा बता दूं। यू वर्क 5 days a week, 6 days a week, और वीकेंड में आप अपने ग्रोसरी करते हो, कपड़े धोते हो और मल्टीप्लेक्स में जाके बड़ा वाला पॉपकॉर्न और बड़ा वाला कोक लेके मूवी देखते हो। सो दैट मीन्स यू आर ऑलमोस्ट सेट। एंड विथ जो हमारा डेफिनेशन था कि थोड़ा बहुत लोन लेके घर ले लेंगे और एक गाड़ी ले लेंगे एंड वी आर सेट फॉर लाइफ। उससे ज्यादा हम ना सोचते थे, ना सोच पाते थे। मे बी आई वॉज कंडीशन दैट वे क्योंकि मेरे फैमिली में भी सभी एम्प्लॉयज थे, तो आई नेवर यूज टू लुक बियॉन्ड दैट। मे बी आज का जो टाइम है, कोविड टाइम्स ने शायद आपको फोर्स किया हो लुक बियॉन्ड दैट, बट व्हेन आई गॉट कनेक्टेड टू दिस अपॉर्चुनिटी तो आई वाज मोर कंफर्टेबल। एंड फॉर्चुनेटली मैं उस टाइम पे कनेक्ट हुआ और मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा मैसेज मुझे ये भी मिला था कि कुआं तब खोदना चाहिए जब हमें प्यास नहीं लगी है, क्योंकि आज शायद पूरी दुनिया को प्यास लगी है। बट इफ यू आस्क मी, अभी भी देर नहीं हुआ है, हम अभी भी अपना कुआं खोदना शुरू कर सकते हैं। सो जो कुआं हमने खोदा, हमारा फाइनेंशियल कुआं बोल सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे लाइफ में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस लाया, मैं आज नदर आई थिंक 25 मिनट्स में या 30 मिनट्स में इसके बारे में क्विक शेयरिंग करूंगा। एंड आई डू ए स्लाइड शेयरिंग हियर। ओके, सो कमिंग बैक टू द अपॉर्चुनिटी, इसको हम एंटरप्रेन्योरशिप इन 21st सेंचुरी के टाइटल से हम बात कर सकते हैं। सो क्या है 21st सेंचुरी में एंटरप्रेन्योरशिप, या क्या अभी डिफरेंस हो रहा है। अभी हम सबको पता है कि कोविड टाइम्स में अगर आप अपने सराउंडिंग्स में एंटरप्रेन्योर्स को देखोगे या बिजनेस ओनर्स को देखोगे, तो मोस्ट ऑफ देम दे से सैड स्टोरी, यार अच्छा नहीं हो रहा है, करोड़ों का स्टॉक पड़ा है। पीपल आर रिक्वेस्टिंग बैंक्स कि मेरे EMIs को पुश कर दे या क्रेडिट कार्ड बिल्स को पुश कर दे। आई थिंक वी ऑल आर सीइंग ए सिचुएशन। हम में से कितने लोगों को पता है कि आज से 2 हफ्ते पहले इंडियन स्टॉक मार्केट $3 ट्रिलियन का वैल्यूएशन क्रॉस कर चुका है। वी बिकेम द 8th मोस्ट प्रीशियस स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। हमने जर्मनी को पछाड़ दिया है अपने स्टॉक एक्सचेंज के वैल्यूएशन पे। How many of us know
that during this COVID times, almost close to a dozen new billionaires are created. Same COVID times, same time जब हम देख रहे हैं कि चारों तरफ काइंड ऑफ हाहाकार मचा हुआ है, पीपल आर नॉट हैप्पी, लोग काम पे जा नहीं पा रहे, लॉकडाउन है, यू नो, पीपल आर अपसेट, लोग अपने सारे पेमेंट्स को डिले करने की सोच रहे हैं, डिफॉल्ट हो रहे हैं, और सेम कोविड टाइम पे ये भी हो रहा है. सो व्हाट डज दैट शो? उसका मतलब क्या है? उसका मतलब इज दैट बिजनेस आर गोइंग डाउन? नो, द वर्ल्ड, planet earth is not going down, planet earth is going up. It is just restructuring, reshuffling itself. So businesses restructure हो रहा है, reshuffle हो रहा है. So if you are not somebody जो 21st century के हिसाब से attuned हो, I will say get ready to perish. यही मैसेज मुझे मिला. The thing is I didn't want to get perish. मुझे नहीं गायब होना है. So ये opportunity gives us a platform जो हम अपने आप को 21वीं सदी के साथ अट्यून कर सकते हैं. फर्स्ट थिंग ऑफ बेस्ट पार्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी इज इट रन्स ऑन ए डिजिटल प्लेटफॉर्म. नाउ डिजिटल प्लेटफॉर्म का सिग्निफिकेंस क्या है अगर मेरे को जानना है, तो एक कन्वेंशनल प्लेटफॉर्म में जो भी बिजनेसेस बिल्ड हुए, सबको पता होगा कि देयर आर लॉट ऑफ हैजल्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंफ्रा. डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है. और दूसरा, डिजिटल प्लेटफॉर्म के अगर हम कुछ एग्जांपल्स ले, तो राइट साइड में जो कंपनीज है, दे आर ऑल ग्रोन, जो ग्रोथ अचीव किया है या जो वैल्यूएशन या साइज अचीव किया है, जो कन्वेंशनल मॉडल ने 50 साल 100 साल में किया है, डिजिटल मॉडल में 5 साल 10 साल में किया. हाउ? सिंपल एग्जांपल, अगर मुझे एक कमोडिटी खरीदने के लिए, मेरे कोचिन में सबसे बड़ा मॉल है लुलु मॉल. सो इफ आई हैव टू गो टू लुलु मॉल, मुझे बहुत सारे पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे. ट्रैफिक देखना पड़ेगा, ब्लॉक्स है, मॉल में भीड़ है या नहीं है, क्या आज का दिन वो सेल लगता तो ज्यादा भीड़ है तो मैं किसी और दिन जाऊंगा. Imagine I have to buy the same product from an online platform. मैं कभी भी ऑफिस से आऊं, कितना भी टाइम हो जाए, रात को बैठ के लॉग इन करूंगा, परचेज करूंगा. So that is, and today we live in a digital era, we can't deny it. आ गया है वो वक्त. So it's time to get digital. So 21st century में जो डिजिटल मॉडल को एम्ब्रेस करेगा, वही लोग हैं जो अभी आगे बढ़ रहे हैं. Now we talk about business in 21st century, income making in 21st century. मैं एक बुक पढ़ रहा था एक ऐसे शख्स का जो खुद एक एम्प्लॉय थे और बाद में एक बहुत सफल एंटरप्रेन्योर बने, और उन्होंने अपने एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के ऊपर किताबें लिखी. और उस किताब में उन्होंने एक इतनी प्रोफाउंड, इतनी गहरी बातें लिखी है. बोलते हैं कि 21वीं सदी में आप जब इनकम अर्न करोगे ना, तो आपके पास 4 ही पैटर्न रहेंगे. यू विल फॉल इन ईदर ऑफ दिस 4 कैटेगरी. लेफ्ट साइड के 2 लोग कैटेगरी है, राइट साइड के 2 कैटेगरी है. लेफ्ट साइड में कौन है? एम्प्लॉइज है, सेल्फ एम्प्लॉयड है. नाउ एम्प्लॉइज आर दोस पीपल, आप एक जैनिटर से लेकर, एक सफाई वाला से लेकर सीईओ तक, आप किसी भी रेंज में हो, यू आर एन एम्प्लॉय. ये बोलते हैं कि एक एम्प्लॉय का इनकम मेकिंग कैपेसिटी या कितना इनकम होना चाहिए, वो डिसाइड करता है, आई एम श्योर हम सबको पता है कौन डिसाइड करता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन. Maybe he have a some room to negotiate, but the ultimate bracket is decided by the organization. उसके वर्किंग आवर्स, उसका ग्रोथ, उसका टाइमिंग, एंटायर जो करियर है 60 साल तक जो काम करता है, वो एक अदर ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है. एंड समथिंग हैपेंस टू हिज जॉब. व्हाट अगर वो व्यक्ति जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, कल को वो इंडस्ट्री अबॉलिश हो गया तो लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज गेटिंग अबॉलिश ओवरनाइट. तो सो देयर इज नो सिक्योरिटी आल्सो. But he said there is another category जहां पर थोड़ा सा इनकम ज्यादा आता है. They are known as professionals. They are known as business owners. But उस business owners को इन्होंने अपनी किताब में सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस ओनर लिखा है. तो मैं बोला यार, इतने सारे बिजनेस करते हैं, उनका शोरूम है, उनका दुकान है, इस व्यक्ति ने अपनी बुक में उनको सेल्फ एम्प्लॉय क्यों बोल रखा है? जब मैंने थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ा तो ये बोलते हैं कि ये अपने एम्प्लॉय है. इमेजिन यू गो टू अ बिजनेस ओनर जिसको आप जानते हो, उसको ये बोलना कि आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके 3 महीने अपने ऑफिस मत जाना. व्हाट विल हैपन टू योर बिजनेस? ही विल लाफ एट यू. बोलेगा 3 महीने छोड़ो, 3 दिन में ये नहीं कर सकता. बट पीपल ऑन द राइट साइड, देयर आर सर्टेन पीपल जो बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स बोलते हैं, ये वो लोग हैं जो अपने बिजनेस के लिए खुद काम नहीं करते. देन आई थॉट इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? उसको और थोड़ा इस बुक को डिटेल में पढ़ा, बोला कि दीज आर दोस पीपल जो एक एसेट्स बिल्ड करते हैं. दे डोंट वर्क टू मेक मनी. ये पहले एक एसेट्स बिल्ड करते हैं और उस एसेट्स के थ्रू इनकम अर्न करते हैं. ये वो लोग हैं जिनका इनकम अभी कोविड टाइम पर फ्लक्चुएट किया, नीचे गया, इफेक्ट किया. ये वो लोग हैं राइट साइड में
जो अभी कोविड टाइम पर जो हम बोले ना रीस्ट्रक्चरिंग का कैपिटलाइज किया, ये वो लोग। सो व्हाट इज एसेट बिल्डिंग? इन्होंने बताया बिजनेस ओनर्स का एसेट होता है बिजनेस नेटवर्क। क्यों? क्योंकि मे बी जैसे मेरे घर के पास में एक किराने का शॉप है, रिलायंस फ्रेश। थोड़ा सा गूगल करोगे तो ये पता चलता है कि उनके उसको जो कंपनी और ग्रुप के 600 के करीब रिटेल आउटलेट्स हैं, ऑपरेटिंग 10 आवर्स ए डे। 600 इंटू 10 तो 6000 होता है, ऑलमोस्ट 6000 आवर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी इन वन डे। नाउ आई वाज एन एम्प्लॉय और आई स्टार्ट माय बिजनेस। मैं एक दिन में मैक्सिमम 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे से ज्यादा नहीं काम कर सकता हूँ। अगर मुझे 6000 घंटे का प्रोडक्टिविटी डेवलप करना है तो मुझे कम से कम 2 साल काम करना पड़ेगा, जो नेटवर्क की वजह से बिग बिजनेस एक दिन में अर्न कर ले। एंड इन्वेस्टर्स आर दोस पीपल जिनका इन्वेस्टमेंट उनके लिए काम करता है। सपोज मे बी मैंने एक घर लेके किराए पे दे दिया है, एज लॉन्ग एज देयर इज अ टेनेंट स्टेइंग इन दैट हाउस आई विल गेट मनी। कोविड, रिसेशन, ये सब डायरेक्टली मुझे इफेक्ट नहीं करता। सो ये जो कैटेगरी है, उन्होंने बताया कि ये जो एसेट बेस्ड इनकम अर्न करते हैं बोले, लेकिन वो दुनिया में हार्डली 2% है। उनकी किताब में ये लिखा गया है कि 98% ऑफ पीपल जो हमारे चारों तरफ है वो सब लेफ्ट साइड में। सो अगेन क्वेश्चन कम्स कि ऐसा क्यों? You think right side people are more intelligent, more brilliant? But when you look into this quadrant system, आप एक फिर से रियलाइज करोगे कि ऑलमोस्ट मेरे क्लास के जो टॉपर्स थे ना, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, साइंटिस्ट जो भी बने, वो सारे लेफ्ट साइड में। दैट इज द टाइम आई रियलाइज कि एकेडमिक्स और आईक्यू का यहाँ पर ज्यादा कनेक्शन नहीं है इस मॉडल के साथ। Then what was it which I was looking, जो मैं इस बुक में पढ़ा, तो that was the time I understood कि it is not about academics or IQ, it is about understanding. It is about understanding about creating an asset-based income. How many of us understands this concept? तो मैं तो ज़्यादा understand नहीं कर रहा था। दूसरा चीज ये था कि do you have a platform? कि अगर मुझे एक asset-based income earn करना है तो क्या मेरे पास कोई गाड़ी है, रास्ता है? अब मुझे यहाँ से अगर कोचिन से श्रीलंका जाना है तो मेरी कार बड़ी सुंदर है, अच्छी है, लेकिन कन्याकुमारी पे आके मेरा ब्रेक लग जाएगा। तो अभी मैं ये सोचूंगा कि मेरा कार खराब है, और इफ आई ट्राई टू बाय अ बिगर कार, इट्स अगेन कन्याकुमारी में आके ब्रेक लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां से समंदर है, वहां से मुझे या तो जहाज चाहिए, हवाई जहाज चाहिए। एंड व्हाट आई वाज डूइंग, आई वाज व्हाट पीपल आर डूइंग, या मेरे बहुत सारे दोस्त कर रहे थे, दे वर चेंजिंग देयर जॉब, दे वर चेंजिंग देयर कार। बट अगर मेरे को ये इधर से अगर एसेट बेस्ड इनकम अर्न करना है तो कार चेंज करने से नहीं होगा, मेरा मोडस ऑफ ट्रांसपोर्ट बदलना पड़ेगा। मुझे या तो हवाई जहाज से जाना पड़ेगा, जहाज से जाना पड़ेगा। एंड दैट वाज अ बिग रियलाइजेशन कि मेरे लाइफ में वो फाइनेंशियल हवाई जहाज कहाँ है या फाइनेंशियल जहाज कहाँ है, व्हाट विल टेक मी टू दिस साइड। फर्स्ट थिंग इज मुझे राइट साइड के लोगों से एक्सेस ही नहीं था। इफ यू टेक ऑल द बिग बिजनेस हाउसेस इन द कंट्री, टाटा, अंबानी, बिरला, मैं तो सबको जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता है। सो मुझे कोई ये रास्ता बताने वाला भी नहीं था। सो आई लव द थियोरी बट आई हेटेड द फैक्ट कि मैं अभी भी लेफ्ट साइड में रुका हुआ हूं। सो दैट वाज अ टाइम जो फ्रेंड मेरे थे मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर किए, ही सेड आई कैन हेल्प यू आउट विद द प्लेटफॉर्म, एनी कॉमन मैन कैन एसोसिएट विद दैट प्लेटफॉर्म, और आप लेफ्ट साइड से राइट साइड में माइग्रेट कर सकते हो। सो लाइक कैन आई मेक एसेट बेस्ड इनकम? सो लाइक यस। सो आई लव दैट कांसेप्ट। मैं बोला बताओ। तो उन्होंने उससे पहले बताया कि मैं आपको पहले प्लेटफॉर्म बिजनेस मॉडल्स का थोड़ा सा ब्रीफ देता हूं, और उन्होंने बताया कि 21st सेंचुरी में देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स, और मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म्स जो है आप डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में दिखते हैं, वेयरिंग क्या है कि आप कोई भी प्रोडक्ट जो मार्केट से 100 रुपए का खरीदते हो, इट इज एट एन एवरेज जो मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट सब मिला के 40 to 50 रुपीज होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन का जो है अनदर 50 रुपीज होता है। नाउ देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स जैसे Amazon है जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को अपने हिसाब से कंप्लाई करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर बनकर ये जो मार्जिन है उसको अपने बिजनेस पार्टनर्स में शेयर करते हैं। और ये जो बड़े प्लेटफॉर्म्स है उसका दूसरा ब्यूटी ये है कि एक कॉमन मैन लाइक यू एंड मी, हमको उस प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होकर एक माइक्रो एंटरप्रेन्योर बनने का ऑप्शन भी देते हैं। So these are some of the famous platform business models in 21st century. Airbnb ले लो, Zomato ले लो, Uber ले लो। मेरे पास गाड़ी है, मैं अपना टैक्सी सर्विसेज ओपन करूं और आई कनेक्ट माई कार विद Uber, और Uber के टैक्सी सर्विसेज पे मेरे कार रन करें, डेफिनेटली मुझे कहाँ ज्यादा बिजनेस मिलेगा? Uber। मैं अपना एक रिटेल वेबसाइट बनाऊं और Amazon के वेबसाइट पे मेरे प्रोडक्ट लिस्ट करूं,
डेफिनेटली मुझे कहाँ पे ज्यादा बिजनेस मिलेगा? इफ आई यूज Amazon's ब्रांड नेम. सो 21st सेंचुरी में बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आए हैं जो एक कॉमन मैन लाइक यू एंड मी, जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट का नहीं सोच रहा है और ज्यादा हैजल्स का नहीं सोच रहा है, तो यू स्टिल कैन बी एन एंटरप्रेन्योर. बट इस प्लेटफॉर्म्स में जो कन्वेंशनल प्लेटफॉर्म जो दिखा रहे थे उसमें एक ही ड्रॉबैक था. इसमें भी ओनली जो प्लेटफॉर्म का ओनर था ना, he has the freedom to build his network. He has the freedom to build an asset based income. मैं प्लेटफॉर्म का पार्टनर तो बन जाता हूँ, बट आई वाज स्टिल मेकिंग लेफ्ट साइड वाला एक्टिव इनकम. सो इट वाज स्लाइटली बेटर देन अ जॉब. एड ऑन इनकम आ रहा है मेरे जॉब के साथ मैं करता, बट आई वाज नोवेयर क्लोज टू माय ड्रीम जो मुझे राइट साइड में माइग्रेट करना था. देन माय फ्रेंड सेड आई कैन हेल्प यू आउट विद अनदर प्लेटफॉर्म. एंड ही सेड देयर इज वन प्लेटफॉर्म जो आप इजीली उससे एसोसिएट भी कर सकते हो, जैसे इन बड़े प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएट हो रहे हो, and you have the freedom to build your own personal network. That means you have the freedom to generate, to develop asset-based income. I said, like, what is that? He said that industry's name is direct selling industry. तो मैंने पूछा यार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नाम तो सुना सुना लग रहा है, व्हाट इज इट ऑल अबाउट? ही सेड इट्स अ बिजनेस मॉडल जिसमें जो मैन्युफैक्चरर है डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को instead of giving it to a bigger platform like retail platform like Amazon, customer के साथ partnership करता है. The manufacturer is in partnership with the customer, and if you are a customer you become a business partner. That's it. बोला yes. तो किस चीज का कस्टमर बनना है? मैं बोला वो बोले कि हवाई जहाज का और जहाज का कस्टमर नहीं बनना है, आपको उन्हीं चीजों का कस्टमर बनना है जो कल तक आप किसी और ब्रांड के कस्टमर थे. ऐसे like wow, that makes my job pretty easy. मेरा काम थोड़ा आसान कर देता है. सो इसे लाइक ओके कस्टमर बनने का मुझे क्या करना है? इससे लाइक यू कैन बी एन एंटरप्रेन्योर. कैसे? यू कैन एक्सपैंड बिजनेस, यू कैन बिल्ड बिजनेस एंड यू कैन बिल्ड योर पर्सनल नेटवर्क. साउंड्स गुड. सुन के तो मुझे बड़ा अच्छा लगा. आई एम श्योर आप में से भी कुछ लोगों को सुन के अच्छा तो लगा होगा. बट आई वांटेड टू नो मोर अबाउट द इंडस्ट्री. सो ही सेड डोंट वरी, आई विल शो यू सम क्रेडिबिलिटी इंफॉर्मेशन. और उन्होंने क्या किया? उन्होंने मेरे को वर्ल्ड के टॉप 4 ऑडिटिंग फर्म्स में से एक है KPMG. KPMG का एक रिपोर्ट दिखाया. KPMG विद फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की के साथ मिलके. और इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो इंडिया में ग्रोथ है, जो टोटल एनालिसिस करके उन्होंने भारत सरकार के सामने भी रिपोर्ट दिया था. उस रिपोर्ट में बताते हैं कि 2009 में ये इंडस्ट्री 3,300 करोड़ की इंडस्ट्री थी. 2013 में ऑलमोस्ट 7,200 करोड़ का इंडस्ट्री हुआ. बट 2018-19-20 में ये इंडस्ट्री एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे माइग्रेट किया, जो हमने अभी बताया स्टार्टिंग पे. उसकी वजह से इट इज एंटिसिपेटेड दैट दिस इंडस्ट्री विल रीच, ये जो 645 देख रहे हो, 64,500 करोड़ बाई 2025. वॉपिंग मैसिव ग्रोथ. उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि आज हम इस इंडस्ट्री के गोल्डन पीरियड में जी रहे हैं. 2021 से 2025 के बीच में अगर कोई इस इंडस्ट्री में कनेक्ट हो रहा है तो ही इज एंटरिंग इनटू दिस इंडस्ट्री इन इट्स गोल्डन पीरियड, मोस्ट प्रॉस्परस डेज अहेड. उसकी वजह से इस इंडस्ट्री विल गिव माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू ऑलमोस्ट 1.8 मिलियन 2009 में था तो 18.1 मिलियन बाय 2025. एंड another good news, 11 मिलियन, ऑलमोस्ट 10.9, 11 मिलियन वुमेन को एंटरप्रेन्योरशिप का प्लेटफॉर्म देगा ये इंडस्ट्री. क्यों? क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में अपने घर में रहकर अपने करंट रिसोर्सेज के साथ, यानी यू डोंट नीड मच इंफ्रास्ट्रक्चर, यू डोंट नीड मच रिसोर्सेज. क्या चाहिए? मे बी हमारा स्मार्टफोन और एक इंटरनेट कनेक्शन और आपका जुनून, योर पैशन, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी वेंचर. अगर ये तीनों आपके पास है, आप सोचते हो, तो you can be an entrepreneur in this industry. And trust me, I personally know housewives जो अपने बच्चों को होमवर्क करवाती है, किचन में खाना बनाती है, and who are making a 6-figure monthly income through this industry. Yes, much more than their counterparts जो 10 घंटे अपने ऑफिस में स्लॉक करके बनाते हैं. I'm not nothing wrong against job, but this is the potential of this industry. ये इंडस्ट्री इतना हमें दे सकता है, massive, and 90 billion to the exchequer, lot of benefits to government of India. And lot of other, serendipity बोल सकते हैं. So now the question is, अगर कोई भी इंडस्ट्री
इतनी अच्छी है। तो क्वेश्चन कम्स कि इसमें कौन कौन से प्लेयर्स हैं, इसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं और मुझे किसके साथ जुड़ना चाहिए। सो व्हेन आई वाज शोन दिस अपॉर्चुनिटी, जैसे आज आप लोग सुन रहे हो, मैं जब सुन रहा था तो मेरे दोस्त ने मुझे पर्सनली शेयर किया था। सो ही सेड, श्रीकांत जी आप इस इंडस्ट्री के बेस्ट प्लेयर के साथ जुड़ना चाहेंगे या किसी अननोन प्लेयर के साथ जुड़ना चाहेंगे। मैं बोला डेफिनेटली बेस्ट, जहां थोड़ा गारंटी हो, जहां एश्योरेंस हो। ओके, लेट मी शेयर यू द बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। और उसके बाद उन्होंने मेरे को एक छोटा सा वीडियो शेयर किया जो मैं आज आपके साथ शेयर करता हूँ। We have reached the top 10 direct selling companies. These companies change millions of lives all over the world. Number 10, Belcor. Number 9, Oriflame. Number 8, Nu Skin. Number 7, Tupperware. Number 6, Mary Kay. Number 5, Natura. And number 4, Forward. Number 3, Herbalife. Number 2, Avon. A top direct selling company in the world, Amway. So he said this was the world's number one direct selling company. दुनिया की number one direct selling company is Amway Corporation. तो some of us have heard about this company, किसी ने नहीं सुना है। He said like let's go by numbers. किसी भी conclusion को draw करने के लिए पेपर पेन लेके numbers को अगर हम लिखते हैं या पैरामीटर्स को लिखते हैं तो बहुत आसान होता है decision making के लिए। So he gave me some numbers, which was surprising, and trust me, it was slightly scary also for me, क्योंकि मेरे लेवल के लिए बहुत बड़े numbers थे। For example, उन्होंने मेरे को बताया एक कंपनी 1959 में स्टार्ट की है, तो मेरे को एक चीज तो पता चल गया कि बहुत ही पुरानी लेजिटिमेट कंपनी है, दुनिया में वेल एस्टेब्लिश, इतनी पुरानी कंपनी और अभी तक चल रही है। पर उसके बाद उन्होंने बताया 108 के ऊपर देशों में ऑपरेट कर रहा है और 64,000 करोड़ का टर्नओवर है, $9 बिलियन कंपनी। अब ये नंबर्स अच्छे तो लग रहे थे, लेकिन थोड़ा डर भी लगने लगा। इतनी बड़ी कंपनी के साथ मुझे जोड़ोगे तो मैं उतना बड़ा बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं हुआ, आई कांट एसोसिएट विद सच अ बिग कंपनी। 100+ कंट्रीज में ऑपरेट कर रहे हैं और इनके प्रोडक्ट रेंज के बारे में बताया, 450 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, 1000 के ऊपर पेटेंट्स। कैन यू इमेजिन, एक पेटेंट पास होने में कभी कभी 3-4 महीने से लेकर, जो मेरे कुछ साइंटिस्ट फ्रेंड है वो बोलते हैं कि 10-12 साल भी लगता है समटाइम्स कुछ पेटेंट्स पास होने में। सो इमेजिन 1000 पेटेंट्स है और he said another 800 patents pending में। it was kind of surprising था मेरे लिए, इतनी बड़ी कंपनी और 900 से ऊपर R&D साइंटिस्ट। सो उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि ये 900 नंबर का वैल्यू क्या है। सो ही सेड आप गूगल करके देखना इस रेंज की एक और कंपनी जिसमें आप 900 R&D साइंटिस्ट ढूंढ के लाओगे। सो द क्वेश्चन वाज, बिफोर ही कंटिन्यू, मैंने उनको रोका, मैं बोला रुको, आप जितना सोच रहे हो उतना मेरे पास इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी नहीं है, मैं इतनी बड़ी कंपनी का पार्टनर बनने के लिए शायद मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं। सो ही सेड वेट, आपसे इन्वेस्टमेंट मांगा। ही सेड द कंपनी इज गुड, बट ये जो मॉडल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, इट प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। यानी आप भी जुड़ सकते हैं, एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी जुड़ सकता है और एक मल्टी मिलियनर भी इससे जुड़ सकता है, क्योंकि इस कंपनी ने इस बिजनेस का एंट्री मॉडल इतना सिंपल और इतना इजी रखा है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो वो सुन के थोड़ा कन्विंसिंग लगा, मैं बोला चलो ठीक है। फैक्ट्स एंड फिगर्स वर स्कैरी। तो मैंने पूछा कि इस कंपनी का इंडिया में क्या सिचुएशन है। सर इंडिया में आज इतना एस्टैब्लिश्ड है कंपनी, इतना एस्टैब्लिश्ड है कि आज भारत सरकार ने 12th स्टैंडर्ड के CBSE टेक्स्ट बुक में बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में एक चैप्टर एमवे और डायरेक्ट सेलिंग पे लॉन्च किया है कुछ साल पहले। यानी हर बच्चा डायरेक्ट सेलिंग और एमवे के बारे में पढ़ के पास होगा। बोला यस, अगर 12वीं पास करना है तो पास होगा ये पढ़ के। So I was like, okay, so government has taken it very seriously. And he shared me some quick statistics जो मैं आपके साथ फटाफट शेयर करूंगा। इंडिया के अदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है, टपरवेयर है, ओरिफ्लेम है, एवोन है, बट नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इंडिया का भी एमवे कॉर्पोरेशन। एंड 64,500 करोड़ इज बाय 2025 का। सो इट्स ह्यूज। तो मेरे को एक चीज तो पता चल गया कि अगर मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कनेक्ट होना है तो किस कंपनी के साथ जुड़ना चाहिए। एब्सोल्युटली नो डाउट, क्लियर हो गया। बट द क्वेश्चन इज, अब इतनी बड़ी कंपनी से जुड़ना क्या है, करना क्या है। सो ही सेड वेरी गुड, व्हाट नेक्स्ट। तो ही सेड सबसे मजे की बात इस बिजनेस का उन्होंने ये बताया कि जब आप इस बिजनेस के साथ जुड़ते हो तो आप सिर्फ कंपनी के साथ नहीं जुड़ते हो। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या है, अभी मेरा एक फ्रेंड है, ही इज ए डिस्ट्रीब्यूटर फॉर अ प्रीमियम फुटवेयर ब्रांड इन एंटायर तमिलनाडु स्टेट। He
हैज ए पार्टनरशिप विद द कंपनी, इतने लाख रुपए देता है, इतने लाख का प्रोडक्ट उठाता है, और दैट्स ऑल, ही स्टार्ट्स हिज बिजनेस। फॉर्चुनेटली यहाँ पर जब हम कनेक्ट होते हैं तो देयर इज ए टीम। मे बी अगर आप आज इस वर्कशॉप में बैठे हो, आज आप इस ऑनलाइन वेबिनार में बैठे हो, तो देयर इज समबडी हु हैज इनवाइटेड यू हियर, ही इज part of that team, and that team is connected to a huge organization called BWW, Brick Worldwide. It's a global organization जो worldwide में इस इंडस्ट्री में मिलियनियर्स को क्रिएट किया है। उसका फायदा क्या है? For anybody who is new to this industry, जिसका इस इंडस्ट्री से कोई कनेक्शन नहीं है, like I had my background with aeronautics, और जो मैंने आज तक पढ़ा था वो सब इस इंडस्ट्री में मेरे को ज्यादा काम का नहीं आया। I had to learn something new. So वो जो what all are the difference in know-how, वो मुझे एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, सिस्टमैटिक वे में एजुकेट करने के लिए टीम, और मेरे साथ नो स्टेप बाय स्टेप में मेरा हाथ पकड़ के चलने के लिए टीम और BWW ने मेरा हेल्प किया। यानी बिजनेस में हमसे सक्सेसफुल बिजनेस ऑनर्स हमको हेल्प कर रहे हैं, अपना विजडम और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो आप में से अगर कोई ट्रेडिशनल बिजनेसमैन होगा तो मुझे पता है आप हंस रहे होंगे कि हाउ इज इट पॉसिबल है बिजनेस में। मैंने मतलब किराने का दुकान स्टार्ट किया तो शहर के बड़े किराने के दुकानदार आके मुझे सिखा रहे, इम्पॉसिबल, आई एम कॉम्पिटिशन फॉर देम। एग्जैक्टली, बट ये बिजनेस का मॉडल ही कुछ ऐसा है, यू विल कम टू नो लेटर। ओके, तो मैं रजिस्टर किया, आई गॉट कनेक्टेड टू दिस एंटिटीज। अब मुझे करना क्या है? जो फर्स्ट स्टेप है, once I am registered, मेरा I am connected to 450 plus products। ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं। कल तक मैं किसी एक्स ब्रांड के प्रोडक्ट्स लेता था, मैं उनका बिजनेस पढ़ाता था। आज मैं लाइक ए बिजनेस ओनर, आई विल वर्क ऑन माय बिजनेस। मैंने मेरे घर का जो ग्रोसरी है वो मैंने चेंज किया, एंड इंस्टेड ऑफ बाइंग फ्रॉम अदर आउटलेट्स, कौन सा जो सामान जो मैं कल तक लेता था वही सामान वो मैंने अपने नए शॉप से एम्बे से लेना शुरू किया। कैसे? द मोमेंट आई रजिस्टर्ड, मुझे एक वर्चुअल शॉप, एक वर्चुअल आईडी मिला, एंड दैट्स माय वर्चुअल शॉप। उस आईडी पे मैं प्रोडक्ट्स खरीद सकता हूँ, और एवरी परचेस इज ट्रीटेड एज माय बिजनेस। यस, यानी कल तक जो मैं ग्रोसरी खरीदता था किसी और का बिजनेस के लिए, आज मैं खरीद रहा हूं तो मेरा बिजनेस बन रहा है। Isn't it beautiful? एंड उससे क्या फायदा हो गया? द मोमेंट आई चेंज माय शॉप, मुझे लॉयल्टी पॉइंट्स मिलने लगे, सेटिस्फैक्शन गारंटी मिलने लगे। व्हाट इज दैट सेटिस्फैक्शन गारंटी? कल तक किसी और शॉप से कोई भी सामान ले लो, पेस्ट ले लो, सोप ले लो, यूज किया, अच्छा नहीं लगा तो पैसे खर्च किए, या तो यूज करो या डस्टबिन में डाल के दूसरा ले लो। यहाँ पर 30 डेज का 100% मनी बैक गारंटी है। यूज प्रोडक्ट को आप 30 डेज तक वापस आप ला के देते हो बिल समेत, यू गेट योर एंटायर मनी रिफंडेड। या टू गुड टू बी ट्रू, बट टेक्निकल पैरामीटर्स आप क्रॉस चेक करना जिन्होंने आपको इन्वाइट किया उनके साथ। फॉर अ फर्स्ट टाइमर आई नो इट विल साउंड टू गुड टू बी ट्रू, बट दैट्स हाउ इट वर्क्स हियर। उसके अलावा कैशबैक्स और बोनसेस भी, ठीक है। नाउ अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूंगा तो 50 में कवर कर सकता हूँ कि उनके जो प्रोडक्ट्स है ना, उन्हें एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स को, क्योंकि एमवे के अंदर बहुत सारे एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स हैं। उनका एक ब्रांड है न्यूक्लियस, जो वर्ल्ड के प्रीमियम फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स बनाता है। स्पेशली अभी कोविड टाइम्स है, व्हेन वी आर ऑल सीकिंग टू बूस्ट आवर इम्यूनिटी, दे हैव वन ऑफ द सम ऑफ द फाइनेस्ट इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट्स। अगर आपको नहीं पता है, टॉक टू द पर्सन हु हैज इनवाइटेड यू, ही विल हेल्प यू आउट विद द प्रोडक्ट्स, ठीक है। एंड दैट्स लाइक then we have Artistry, जो उनके सुपर प्रीमियम स्किन केयर रेजिम के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। एंड दे हैव एटीट्यूड, जो उनके कलर कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स में आते हैं। देन दे हैव पर्सनल ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स, सब कुछ बाथ प्रोडक्ट्स से लेकर शावर के प्रोडक्ट्स के लेकर डिओड्रेंट से लेकर सारे पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स एंड फाइनेस्ट प्रोडक्ट्स। ट्रस्ट मी, स्टार्ट यूजिंग इट, यू विल फॉल इन लव विद द प्रोडक्ट्स, ठीक है। एंड देन यू हैव पर्सनल होम केयर प्रोडक्ट्स, और ये सारे प्रोडक्ट्स जो है ना, जो बायोक्वेस्ट सर्टिफाइड है ना। व्हाट इज बायोक्वेस्ट? आपको जिन्होंने इन्वाइट किया उनसे पूछना, नहीं तो ही शो यू कि ये वो प्रोडक्ट्स है। बायोक्वेस्ट इज दैट सर्टिफिकेशन व्हिच सेज कि ये प्रोडक्ट्स ना नेचर के लिए ना इंसान के लिए हार्मफुल है। इतने अच्छे प्रोडक्ट्स, प्लस स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स है, एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स है, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, कुकवेयर्स है, फाइनेस्ट एयर प्यूरिफायर्स है। सो ये सारे प्रोडक्ट्स है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स को लेके हमें करना क्या है? फर्स्ट थिंग, जैसे मैंने बताया, चेंज योर बाइंग हैबिट्स। सेकंड थिंग क्या करना है, इफ यू वांट टू मेक इट अ बिग बिजनेस, जैसे मैंने बताया एडिशनल इनकम के लिए है या एसेट बेस्ड इनकम के लिए, यही करना है। ये क्या है? ये वो है जो हम कल तक करते आए। आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू ए सैमसंग का मोबाइल फोन, जस्ट ए ब्रांड इन Amazon, एंड यू विल सी लाखों लोगों ने फोन को रेकमेंड कर रखा है। पीपल आर रेकमेंडेड, lakhs of people they recommend products because we are used to of recommending it.
कोई मॉनेटरी बेनिफिट यहाँ एक्सपेक्ट करके कोई नहीं करता है, बट यहाँ पर इफ यू रेकमेंड द प्रोडक्ट्स ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑन अ वन ऑन वन बेसिस, जो फॉर्मेट है वो आपको बताया जाएगा, और द बेस्ट पार्ट इज यू रेकमेंड, यू स्टार्ट मेकिंग मनी. यस, you will make revenue, you will make money, income, and the potential is huge, is model. I'll quickly cover the income potential, how do you make money out of it, मैं थोड़ा quickly cover करता हूँ. तो इसमें क्या है कि the moment I start buying products, you start buying products, it is treated as your business. तो मेरा महीने का ग्रोसरी से 3,000 रुपए का था या 5,000 रुपए का था. सो एमवे का कंप्यूटर उसको कैसे रीड करता है, जैसे ही आपके वर्चुअल शॉप से आपने सामान लिए 3,000 रुपए का, it is said that you have done a business of 30 point. Every 100 rupees ka purchase is treated as 1 point. Reason because it's a huge company, various countries में currency है. तो easy explanation के लिए मैं आपको business point में explain करूँगा. Otherwise entire software जो है इनका बड़े software partners हैं, entire stuff income calculation is automatic. But technically मैं अगर ये बताऊँगा कि अगर मेरा monthly grocery 3,000 रुपए का मैंने खरीदा, तो द कंप्यूटर सेज कि मैंने 30 पॉइंट का बिजनेस किया. अगर मैंने 5,000 रुपए का खरीदा तो 50 पॉइंट का बिजनेस किया. अगर मैंने मेरे कुछ फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और मे बी कुछ ऑनलाइन कॉन्टैक्ट्स को रेकमेंड किया और उन्होंने भी मेरे से कुछ प्रोडक्ट्स लिए मेरे वर्चुअल शॉप से, लेट्स से आई हैव डन अ बिजनेस ऑफ 10,000 रुपी, नॉट बिग, जस्ट पार्ट टाइम में स्टार्ट किया, तो एमवे का कंप्यूटर उसको रीड करता है, आई हैव डन अ बिजनेस ऑफ 100 पॉइंट. सो 100 पॉइंट का बिजनेस करने से क्या होता है. सो जो इंसेंटिव है उसका ब्रेकडाउन कुछ इस तरीके से है. मैन्युफैक्चरर का 50% है, 20% डिस्काउंट्स है, व्हेन वी बाय प्रोडक्ट्स वी गेट दिस कैशबैक्स एंड डिस्काउंट्स. 21% इंसेंटिव्स है जो रेकमेंड करने पे, बिजनेस करने पे मिलता है. 9% बोनसेस है जो हायर रिकमेंडेशन पे मिलता है. सो नाउ दिस इज फॉर आवर परचेस, मैं अपना जो परचेस करा उस पे मिलता है, और ये है रिकमेंडेशन का. Now coming back to the statistics, इसको मैं थोड़ा quickly cover करूँगा. आप लोगों का डाउट है ना, तो you can still talk to the person who has invited you here, वो आपको दोबारा क्लैरिटी के साथ बताएंगे. अगर मैं 200 पॉइंट का बिजनेस करता हूँ तो मुझे 3% का इंसेंटिव आता है. 600 का 6%, 1200 पे 9%, 2400, 4000, 7000, और अगर मैं 10,000 पॉइंट एंड अबव का बिजनेस करता हूँ तो मुझे 21% का इंसेंटिव आता है. तो यहाँ पर आई वाज स्लाइटली कंफ्यूज्ड, बोला कि यार इतना बड़ा बिजनेस मैं कैसे करूं. 100 पॉइंट तक तो मैंने सोच लिया था ना, क्योंकि आई नो सम पीपल, थोड़ा बहुत रेकमेंड कर सकता हूं. और उस टाइम पर मेरे फ्रेंड ने मुझे इस बिजनेस का सबसे बड़ा सीक्रेट, या मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था ना, द मोस्ट लाइफ चेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ दिस बिजनेस शेयर किया. वो क्या था, बोला आप 100 पॉइंट का बिजनेस कर रहे हो. बोला यस, एंड नाउ आई विल शो यू हाउ मैजिक हैपेंस इन दिस बिजनेस. और उन्होंने मेरे को बोला कि यू डू योर 100 पॉइंट का बिजनेस, एंड इस बिजनेस ने आपको फ्रीडम दिया है कि यू हैव द लाइसेंस टू रिक्रूट योर बिजनेस पार्टनर्स. मैं बोला लाइक बिग कंपनीज, बोला लाइक बिग कंपनीज, यानी लाइक ब्रांड ओनर्स, बोला एग्जैक्टली लाइक ब्रांड ओनर्स यू कैन डू इट यूजिंग एमवेज ब्रांड नेम, यू बिल्ड योर पर्सनल बिजनेस नेटवर्क. ये तो अच्छा है. बोला बहुत अच्छा है, इसीलिए तो हम कर रहे हैं. दैट्स अमेजिंग. और we shared this opportunity to some of my friends, relatives, colleagues, some acquaintances, and कुछ लोगों से शेयर किया, कुछ लोग मेरे कस्टमर बने, कुछ लोग मेरे साथ बिजनेस पार्टनर बन गए. And here I am showing a situation. The situation can vary. You can have 10 partner, 50 partner, 100 partner, 2 partner, 1 partner, no partner at all. वो आपकी मर्जी है. But I had 5 to 6 partners and helped them to do 100 point. अभी क्या हुआ, मेरा business, we came to a level wherein my personal business was 100 point, but team business was 1, 2, 3, 4, 5 and 600 point. अरे वाह. तो अब क्या है, how to go 10,000 point? He said wait, and we started working as a team. We started helping each other. He said like ये business ऐसे ही चलता है, wherein we help each other. And with the support of BWW, my friend, my team, my coaches, my mentors, and we started building a team, and various partners जो थे सबके लेवल पर various level of growth हमने achieve किया. Team A was doing 600 point, Team B 2400, 4000, 2400, 600, सारे मिला के 10,000 point का business achieve किया. हाँ, अगर मैं अकेले 10,000 point का business करता तो उसका 21% 2-2.5 लाख का मेरा income होता. But team के साथ किया
तो every team, it's a calculation. Quickly ये है, you can still cross check with the person who invited you here. But I got a part-time income of 70,000 rupees, 70 to 80,000 rupees, depending on the turnover. Imagine I was still doing my 100 point, but I had an option to build a team like big businesses, or I had an option to expand my businesses like big business. यहाँ पर मेरा नेटवर्क आना शुरू हुआ, मेरे एसेट बेस्ड इनकम का शुरुआत। जब ये लेवल पहुंचा तो कंपनी ने मुझे बोला कि वी नीड टू रिकॉग्नाइज यू, आपको सिल्वर प्रोड्यूसर का एक रिकॉग्निशन होगा। एंड आई वाज टेकन टू अ प्लेस जहां पर आई वाज रिकॉग्नाइज विद फैमिली। तो उस टाइम पे मुझे पता चला कि यार ये तो विद फैमिली के साथ रिकॉग्नाइज करते हैं। जब इस बिजनेस को हम 3 महीने मेंटेन करते हैं तो यू आर नोन एज ए गोल्ड प्रोड्यूसर। अगेन देयर इज अ रिकॉग्निशन फॉर गोल्ड प्रोड्यूसर। जब इस बिजनेस को हम 6 महीने करते हैं तो यू आर रिकॉग्नाइज्ड एज ए प्लैटिनम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर। And this time the recognition was out of India. बोला ये अच्छा है, and the company is ready to take you on entire उनके खुद के expenses पे। And when we did this turnover for 12 months, we are a founders platinum. और anybody who qualifies founders platinum in this business, तब मुझे पता चला कि हर साल 1 हफ्ते का ट्रिप मिलता है, and with family वो भी। मैं बोला ये तो बड़ा अच्छा है, अच्छा बिजनेस है, आपको इनकम भी दे रहा है, बोनस भी दे रहे हैं, प्लैटिनम लेवल से बोनसेस मिलने शुरू हो गए, प्लस दुनिया भी घुमा रहा है, and you're making a 7-digit annual income. That's pretty good. And then पता चला if you can have 3 friends of yours जो आपके partners बने, उनको platinum जाने में help करोगे तो you become an emerald direct distributor. 6 friends को अगर platinum ले जाने में help करो, you become a diamond direct distributor. And is that all? नहीं, executive diamond, double diamond, the list is long. You people make 8-digit annual income. Yes. और उसके बाद मेरे फ्रेंड ने मुझे इस बिजनेस का एक और ब्यूटी बताया। बोला इस बिजनेस का एक और ब्यूटी है जो आपको किसी जॉब में, किसी करियर में नहीं मिलेगा। बोला क्या? यहाँ पे कोई हायरार्की नहीं। देयर इज सम एन इंडिविजुअल जो इस बिजनेस में एक फाउंडर्स प्लैटिनम हो सकता है। ही कैन हैव अ पार्टनर जो फाउंडर्स एमरल्ड है, जो साल का 32 लाख अर्न कर रहा है, एंड मे बी आप उस पार्टनर के साथ जुड़ के यू कैन बी फाउंडर्स डायमंड मेकिंग 84 लाख पर एनम। सो इट डजंट मैटर आपने अभी ज्वाइन किया, 2021 में ज्वाइन किया, किसी ने 2015 में ज्वाइन किया, किसी ने 2010 में ज्वाइन किया। This business gives you enough room, enough space to choose your growth. आपका अपना ग्रोथ चूज करने की आजादी देता है। और इस बिजनेस के जो लेवल्स हैं, ट्रस्ट मी, इट गोज अप टू फाउंडर्स क्राउन एम्बेसडर, पीपल मेकिंग ह्यूज मैसिव इनकम। तो ये जो चीज था, इसका मुझे आई हैड नो आइडिया कि द बिजनेस कैन गो लाइक दिस। बट जब मैं इस बिजनेस से कनेक्ट हुआ तो एक थोड़ा सा चैलेंज ये था कि मुझे इस बिजनेस का आइडिया नहीं था, और मैं कभी कभी मेरे दोस्तों से और बहुत सारे पर्सनल सर्कल से राय लेना शुरू किया, और मुझे कई तरीके के राय आए। सम सेट कि बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत तेजी से ग्रो करेगा, सम सेट ये नहीं चलेगा, लॉट ऑफ ओपिनियन के। सो फॉर्चुनेटली मेरे जो कोच थे जिन्होंने मुझे बिजनेस में दिखाया, ही टोल्ड मी स्टोरी। बोला कि 5 ब्लाइंड लोग एक हाथी को देखने जाते हैं, और उन्होंने हाथी के एक एक पार्ट को टच किया, एंड उन्होंने कंक्लूड किया कि हाथी कैसे दिखता है। नाउ द क्वेश्चन इज, किसी ने बोला हाथी स्नेक की तरह है, किसी ने बोला हाथी पेड़ के ट्रंक की तरह है, किसी ने बोला हाथी वॉल की तरह है, और वो राइट था बिकॉज उन्होंने हाथी को वैसे ही छुआ था। बट द क्वेश्चन इज एन एलिफेंट लाइक दिस? सो व्हेन वी टॉक अबाउट एन इंडस्ट्री, अबाउट अ बिजनेस, अगर मुझे उसके बारे में सेकेंड ओपिनियन जानना है, अगर आज आप इस अपॉर्चुनिटी को पहली बार या आप रिसेंटली सुने हो, तो सिट विद द पर्सन, कॉल हिम, डिमांड हिम कि आई नीड अ सिटिंग and more idea about this industry. नहीं तो क्या हो जाएगा, हाथी ऐसे रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगा। सो आई होप कि आज आप लोग अपना हाथी को सही तरीके से फिगर आउट करेंगे, एंड विल टेक अ वाइज डिसीजन। विद दिस वी आर डन। थैंक यू, एंड बैक टू द होस्ट। बिल्कुल, सब लोग एक बार इतने शानदार प्लान के लिए क्लैप कर सकते हैं, वर्चुअल क्लैप। इन्होंने कितना सिंपल वे में बताया कि पहले नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करी, फिर आगे बढ़ते बढ़ते नंबर 1 पे जो एम्बे है उसी के साथ एम्बे नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, फिर इनकम, और लास्ट में एंड भी वही कि लोगों की राय क्या क्या होती है अलग से, और वही नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बेस्ट कौन सी है। तो आप लोगों को, सब जितने भी लोग हैं, अभी मैं YouTube वालों से ज्यादा बात करूंगा, YouTube पे जो हमारे फ्रेंड्स बैठे हैं अभी, क्योंकि आपने प्लान देख लिया, लेकिन अब आगे कुछ लोगों से मिलना भी चाहते होंगे जो इस बिजनेस को कर रहे हैं, सफल भी हैं,
और क्योंकि उनको देख के जब हम पहली बार ऐसी मीटिंग में गए थे, उन्हीं को देख के हमें भी फेथ आया था। तो कुछ लोगों से आप लोगों को मुलाकात करवाते हैं। हाँ, और एक चीज और कह देते हैं कि श्रीकांत का जितना अच्छा प्लान है उतना ही ज्यादा अच्छा इनकी ट्रेनिंग होने वाली है। तो लास्ट में जब हम ट्रेनिंग के पार्ट में बैठेंगे तो सब डायरी पेन लेके जरूर बैठना। तो शुरुआत करते हैं इस बिजनेस को। बहुत सारे लोग हैं जो डिसीजन लेते हैं शुरुआत में, तो जिन्होंने डिसीजन ले लिया और इस बिजनेस को करने के लिए ठान लिया, उनके लिए सबके लिए क्लैप करते हैं। और डिसीजन लेने के बाद में एक फर्स्ट लेवल इसका आता है जो इन्होंने बताया था अभी 200 पीवी के आसपास, लगभग 20,000 का टर्नओवर। तो 3% कहलाते हैं। तो 3% पे जितने भी लोग हैं अभी यूट्यूब पे हैं वो, और उनके लिए यहाँ पर भी जितने लोग हैं वर्चुअल कैप अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब यही बिजनेस अपन आगे और कुछ टीम की मदद से, कुछ अपलाइन की मदद से कुछ टर्नओवर आगे बढ़ता जाता है। वो 600 पीवी 60,000 का टर्नओवर और होता है, तो उसमें 6% कहलाता है। सबके लिए जितने भी पुराने 6% है, ब्रांड न्यू 6% है, उनके लिए जबरदस्त क्लैप होनी चाहिए। और यही बिजनेस आगे बढ़ता जाता है तो 1,20,000 का टर्नओवर, लगभग 1200 पीवी का टर्नओवर। और इसमें एक हमारी फाउंडेशन भी बनती है ना। तो एमवे लास्ट ईयर जब कोर प्लान लेके आया था तो BFI है ना, ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव, यहाँ आपकी फाउंडेशन बनती है। उसकी शर्त क्या है कि आपका मिनिमम 3 लाख से 3 ऑर्गेनाइजेशन से जो हमने 3% बताया था 200 पीवी का 20,000 का टर्नओवर वो रहता है तो BFI कहलाते हैं आपके। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि BFI पे जो भी आपकी इनकम आती है 15% पैसा ज्यादा आता है। तो जितने भी 9% एंड BFI 9% है उनके लिए जबरदस्त क्लैप हो सकती है। और यही एक हमारा एक लेवल और आता है BFI का ही, है ना। और क्योंकि एम्बे कंपनी आपको फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते हुए आगे बढ़ाना चाहती है। तो 24 मतलब 2,40,000 का टर्नओवर, वही 3 लाख से वही बिजनेस जैसे अभी ब्रॉन्ज फाउंडेशन के लिए बताया था 2,400 का बिजनेस होता है, वही आपको 15% पैसा ज्यादा मिलता है। तो ऑल 12% एंड BFI उनके लिए जबरदस्त क्लैप होता है। अभी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि फाउंडेशन ब्रॉन्ज फाउंडेशन, अब यहाँ आ जाता है BBI, ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव। और यहाँ लोगों की जब से ये लॉन्च हुआ है लोगों की खुशी और भी बढ़ गई है। अभी तक 15% था जो भी आपकी इनकम आ रही थी। आप सोच के देखो कि मान लो आपको BBI 15% पे 30,000 रुपए की इनकम आती है और कंपनी अचानक आपसे कहती है, या आप कहीं पर भी जॉब कर रहे हो, जॉब में अचानक आपको एक अनाउंसमेंट मिलता है कि है ना आपको 35% पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा, कितना एक्साइटमेंट आ जाता है। तो यहाँ BBI पे आपका जो भी इनकम आ रहा है तो 35% पैसा एक्स्ट्रा मिल जाता है ना। लेकिन उसके लिए शर्त ये होती है कि जो तीन ऑर्गेनाइजेशन पे आपको 20,000 का टर्नओवर है उसको थोड़ा सा बढ़ाना होता है ना। वो अब 60,000 का टर्नओवर मिनिमम हो जाता है। और ब्रॉन्ज आपको BBI का पिन मिलता है, पहली बार ये ब्रॉन्ज पिन है। और मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये जो ब्रॉन्ज पिन जो अपन को मिलता है ना, और ये जो 40 से 45,000 के बीच में इनकम आती है, जब हमने बिजनेस में एंट्री मारी थी उस समय सिल्वर की इनकम हुआ करती थी, है ना। अभी तो सिल्वर के लिए भी अभी आगे बात करेंगे हम। हाँ, और 15% के बाद में 18%, उनके लिए भी जबरदस्त क्लैप। हाँ, और 18% के बाद में 21%, ऐसे लोग जो नीचे लीडर्स क्रिएट करते हैं उनके लिए भी जबरदस्त क्लैप। और अब मेन जो श्रीकांत ने बताया था कि 10 लाख का टर्नओवर, और हम कह रहे थे कि अभी 15% पे जो 40 से 45,000 रुपए की इनकम आती है। अब हम इस इनकम को लेके नए लोग कितने एक्साइटेड हैं पता नहीं, लेकिन हम
इतने टाइम से जो बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं वो लोग भी बहुत एक्साइटेड है कि सिल्वर लेवल पे 1.5 लाख से ऊपर इनकम अब आती है हमें। 1.5 लाख से जितने भी सिल्वर हैं वो उनके लिए हम जबरदस्त क्लैप कर सकते हैं, क्योंकि यहीं से कुछ लोगों का तो शुरुआत में यही होता था कि मुझे हर हाल में सिल्वर जाना, हाँ, और यही 10 लाख का टर्नओवर होता है। इसमें 10 लाख का टर्नओवर साल में हमारा फिक्सल ईयर सितंबर से लेके अगस्त के बीच में 3 बार यदि आप करते हैं तो गोल्ड प्रोड्यूसर कहलाते हैं। 10-10 लाख का टर्नओवर, तो ऑल गोल्ड प्रोड्यूसर के लिए जबरदस्त क्लैप। और यही कंटिन्यू आगे चलते जाते हैं। अब उनका वर्चुअल हैंड वो उनका नाम भी ले सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि ये लोग जो होता है ना प्लैटिनम के लिए मैं बताऊं ना कि हम भी लोग प्लैटिनम जब गए थे, पता नहीं आप लोगों का तो हमें नहीं पता, हम लोग तो पहली बार प्लेन में बैठे थे, है ना। एमवे की तरफ से हमें ट्रिप मिला था, गए थे दिल्ली, है ना। लेकिन जो एक्साइटमेंट था जो एमवे ट्रीटमेंट देती है वो यहाँ से आपको पता लग जाता है कि एमवे आपके लिए और क्या कंपनी के क्लोज आ जाते हैं। तो वो प्लैटिनम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर कहलाता है। प्लैटिनम कौन होते हैं? पूरे साल भर में, पूरे फिक्सल ईयर में आप 6 बार 10 लाख का टर्नओवर करते हैं, लेकिन शर्त 3 बार लगातार भी होना चाहिए। तो ऑल प्लैटिनम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर हमारे सामने अच्छा, हमारे सामने काफी सारे लोग हैं, उनके लिए जबरदस्त क्लैप होना चाहिए। और आगे और हम बढ़ते हैं। यही टर्नओवर यदि पूरे साल भर अपन करते हैं, 2 तरीके से हैं। एक तो 10 महीने आपका 1,20,000 का टर्नओवर होना चाहिए, और या 12 महीने यदि आप ये टर्नओवर करते हैं 10 लाख का, तो फाउंडर प्लैटिनम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर कहलाते हैं। और इनको ट्रिप भी, विदेश यात्राएं वगैरह, सबसे बड़ी चीज है ना, आज की तारीख में जो फाउंडर प्लैटिनम जा रहा है, आज की तारीख में जो फाउंडर प्लैटिनम जा रहा है उसका 15 से 22 लाख के बीच में रुपया होता है। वो आपके बिजनेस पर डिपेंड करता है। तो मैं एक एक का नाम बोलना चाहूंगा यहाँ। आप सभी वर्चुअल हैंड रेज कर सकते हैं और भी लोग। सभी फाउंडर प्लैटिनम्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप है सुरेश एंड पन्ना ठक्कर, नीता एंड संजय वारेकर, प्रिय रंजन दासगुप्ता, इंदुमती गुजर, अनूप एंड श्वेता जैन, शीतल एंड मनीष कोठारी, एंड सुजाता एंड पुरंदर पांडे, प्रकाश गिरी जी एंड नंद किशोर विश्वकर्मा जी, एंड पीके एंड कौशल्या जयशाल, एंड नीलेश कुमार सिंह, गणेश कुसुम करनानी। आप सभी के लिए आप सभी के लिए शानदार क्लैप। और ये फाउंडर प्लैटिनम ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं है, करोड़ों का टर्नओवर होता है इनका सबका। और सबसे अच्छी बात है, न कोई ऑफिस न और कुछ, इंडिपेंडेंट, करोड़ों का टर्नओवर। तो आगे हम बढ़ते हैं कि यही यदि अपन यही टर्नओवर, है ना, और मंथली हम जो टर्नओवर बोल रहे हैं 10 लाख का टर्नओवर, 10 लाख का टर्नओवर, ये एक रूबी वॉल्यूम और आता है हमारा बीच में, है ना। तो 20 लाख का टर्नओवर होता है उसमें, और 2% एक्स्ट्रा ज्यादा होता है उसमें। यदि रूबी हैं तो वर्चुअल हैंड कर सकते हैं, तो उनके लिए भी जबरदस्त क्लैप, क्योंकि रूबी जो पैसा आता है ना, मस्त वाला आता है। और रूबी के आगे बढ़ते हैं, सफायर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर। इसमें 2 ऑर्गेनाइजेशन आपकी प्लैटिनम रहती है, साइड में 4,000 बिजनेस, 4,000 का वॉल्यूम रहता है। और जितने भी सफायर प्लैट हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, एक एक का नाम। आप है राम सिंह जी नाग एंड रविंद्र एंड कीर्ति राठौर। बिल्कुल, इनके लिए जबरदस्त क्लैप। और कोई और भी हैं? ओके जी, क्योंकि मुझे देख, हाँ, इनका नाम, हाँ, चलो ओके जी। आगे हम बढ़ते हैं, ऑल एमरल्ड फाउंडर एमरल्ड वर्चुअल हैंड रेज कर सकते हैं। और इन सबसे हम नाम और क्या करते हैं, कहाँ से, ये जानेंगे। तो बिल्कुल
एक एक से हम बात करते हैं। सबसे पहले हम इनवाइट करते हैं, दिल्ली चलते हैं क्योंकि आज दिल्ली में और यूथ से स्टार्ट हो, क्योंकि यूथ ही सब पूरे हिंदुस्तान में धमाल मचा रखा अभी। तो हम इनवाइट करना चाहेंगे अमित बजाज। हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमित बजाज, माई क्वालिफिकेशन MBA। ये बिजनेस 16 साल की एज में देखा था, 19 ईयर्स की एज में स्टार्ट किया और 25 साल की एज में फ्री हो गई। कभी कोई जॉब नहीं करना पड़ा, कोई बिजनेस नहीं करना पड़ा। इफ यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू अमित। और ये फ्लाइट सीधा दिल्ली से है ना, सीधा हम कनाडा पहुंचते हैं। हाँ, और हम इनवाइट करना चाहेंगे भगवंत सिंह जी को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भगवंत सिंह है और मैंने मास्टर्स किया है केमिकल इंजीनियरिंग में। और जब बिजनेस देखा था तब मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जनरल मैनेजर था। मैं ये बिजनेस अपनी पत्नी वीना सिंह के नाम से साथ में करता हूँ, जिन्होंने मास्टर्स किया है ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स में। और मेरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ट्रांसफर्स बहुत होते थे। उन ट्रांसफर्स को लेकर के मैं बहुत परेशान था, क्योंकि फैमिली गाजियाबाद में रहती थी और मैं जगह जगह घूमता रहता था। सो उन ट्रांसफर से मुक्ति पाने के लिए इस बिजनेस को किया। हमारे लिए बिजनेस बहुत अच्छा प्रूव हुआ। वेलकम टू दिस टीम। बिल्कुल, थैंक यू जी। गणेश जी का कहाँ रहते वो पता नहीं, लेकिन हम इनवाइट करना चाहेंगे डॉक्टर गणेश एंड भाग्यवती पाटिल। Thank you, Alka and Pramod ji. We are from Nanded, Maharashtra city, founder Diamond City. दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर गणेश पंडलिकराव पाटिल और एजुकेशनल बैकग्राउंड है MSc, MAd, PhD, DBM and 5 research papers in international journal. I served as a professor in Sydenham College, Bombay before entering in MBA. ये जो हमने पढ़ाई किया वो नौकरी के लिए क्या था। MBA करने के लिए आपको एक मजबूत सपना चाहिए, तो सपना किनको चुराने नहीं देने का, MBA और ग्रेड प्रोवाइड सिस्टम को प्लग होने का, मेंटरशिप प्रोग्राम को फॉलो करने का। और आज मेरे मैरिज एनिवर्सरी 28 साल पूरे हुए मेरे वाइफ के साथ, और उसमें के 21 साल में MBA में हूँ, तो बहुत बढ़िया लाइफ जा रहा है। 17 फॉरेन ट्रिप हो चुके हैं, तो वही फोटो निकाल के आज बच्चे हमारे सेलिब्रेट कर रहे थे। तो बहुत बढ़िया बिजनेस है। और मेरे मेंटर है डायमंड गोइंग एडिस एंड डबल मिस्टर किरण एंड स्नेह देसाई, एंड हियर इज माय बेटर हाफ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नाम है भाग्यवती पटेल, टीचर हूँ, पार्ट टाइम बिजनेस को बिल्ड करती हूँ। दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस है और इसी बिजनेस से हमारे बहुत सारे सपने पूरे हो गए। अगर आप भी डिसीजन लेते हैं तो आपके भी हो सकते। थैंक यू गोड़ा। बिल्कुल, थैंक यू जी। नेक्स्ट हम वापस बॉम्बे आ जाते हैं और मिलते हैं रवि सिंह। नमस्कार, थैंक यू सर। नाम रवि सिंह। ट्रांसपोर्ट की जॉब के साथ बिजनेस की स्टार्ट की थी हमने, और क्योंकि उस जॉब में ना तो फैमिली के लिए बहुत सारा समय था, ना ही उनके सपनों को पूरा करने के लिए पैसे थे। बट आज इस बिजनेस के माध्यम से आज हम बहुत सारी कंट्री घूम चुके हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल को जी रहे हैं। और इसका श्रेय आता है एमवे कॉर्पोरेशन, ब्रिज सिस्टम, और सबसे बड़ा श्रेय आता है हमारी गुरु मेंटर हमारे बड़े भाई सत्येंद्र और संध्या सिंह जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू रवि। सीधा बॉम्बे से हम सीधा जयपुर पिंक सिटी आ जाते हैं और मिलते हैं एक खूबसूरत कपल से, प्रमोद एंड अलका चुलेट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अलका चुलेट है। हम लोग जयपुर से हैं और स्टूडेंट लाइफ में इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। इंटीरियर डिजाइनर बाय प्रोफेशन हूँ और बाय चॉइस एमवे एंटरप्रेन्योर है, और अपने बच्चों के साथ इस बिजनेस को उनको देखते हुए इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ पूरी टीम के साथ और हमारी अपलाइन मेंटरशिप में। थैंक यू। नाम अभी बात करें वही प्रमोद चुलेट नाम है। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जिस दिन पहली बार स्टेज पे आया था, मैं सही बता रहा हूँ, अपना नाम भूल गया था। मुझे स्टेज से बहुत डर लगता था, है ना। लेकिन ये स्टेज, ब्रिट एजुकेशन सिस्टम, अपलाइन, जितने भी अपलाइन हमारे, इनकी संगत में रहते रहते बोलना तो जरूर सीख गया, है ना। और एंजॉय कर रहे हैं इस बिजनेस में। और नए लोगों को जो अभी यूट्यूब पे हमारे बहुत सारे साथी हैं, उनसे यही कहना चाहेंगे, आने वाले टाइम में ये बिजनेस बहुत बड़ा होने जा रहा है। आप जिसने भी आपको इनवाइट किया है ना, जूम पे, मतलब वर्चुअल जूम पे, आप लोग सुबह चाय साथ में पियो और पूछो कि ये बिजनेस हम कैसे करें, कैसे स्टार्ट करें और हमारे लिए क्या है इस बिजनेस में, क्योंकि हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हमने कभी जॉब नहीं किया है। थैंक यू जी। नेक्स्ट आगे चलते हैं वापस बॉम्बे, और हम मिलना चाहेंगे
ये भी मतलब मैं तो हमेशा कहता ही हूँ कि ब्लैक एंड मूवी देखिए ना, उसके हीरो जो रहते हैं बिल्कुल हीरो टाइप ही हमारा ये बंदा रहता है हमेशा, और काफी लोगों के लिए होप है, बहुत सारे लोगों की टीम में आगे भी बढ़े। तो सत्येंद्र सिंह को हम इनवाइट करते हैं। थैंक यू प्रमोद, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले श्रीकांत और शक्ति जी को बधाइयां, जो उन्होंने इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया, पूरी टीम को एक वापस से कुछ होप दिया है कि ये बिजनेस के माध्यम से बहुत लोगों की जिंदगी बदल सकती है। नाम सत्येंद्र सिंह, जॉब के साथ इस बिजनेस को बिल्ड किया, नहीं पता था कि जिस बिजनेस का डिसीजन हम यूं ही ले रहे हैं वो हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनेगा। और आज इस बिजनेस के माध्यम से मैं बता सकता हूँ कि इंटरनल और एक्सटर्नल हमारी पूरी लाइफ बदल गई, पूरी जिंदगी बदल गई। और इस जिंदगी को बदलने में सिस्टम, कॉर्पोरेशन और हमारे सारी अपलाइन, संजय उषा चौहान, पंकज अमिता जी और सुधा विनोद जी का टोटल श्रेय जाता है। तो एक सिंपल सा मैसेज है कि ये अपॉर्चुनिटी 21 साल पहले मेरे लिए काम कर रही थी, आज भी काम कर रही है, बस डिसीजन आपको लेना है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी। आप जिनको इनवाइट कर रहे हैं इनको मतलब एक अपने आप ही एक्साइटमेंट आ जाता है, हाँ? और इनकी छत्र छाया में हम सब लोग बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, और मेरी तो पहले इनकी ट्रेनिंग भी थी। तो अभी इसमें एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, अभी जब प्रमोद जी बोल रहे थे तो सुधा जी के चेहरे पे जो खुशी है वो मैं खुद नोट कर रही थी, और मैं खुद खुश हो रही हूँ उनको देख के। तो आप सब लोगों की मदद से हम सबके अपलाइन इनवाइट करना चाहेंगे सुधा एंड विनोद कपूर। थैंक यू सो मच। मेरा नाम सुधा कपूर है और मैं अपने हस्बैंड विनोद के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। और इस ब्यूटीफुल बिजनेस को जैसे आज के वंडरफुल स्पीकर ने, शक्ति एंड श्रीकांत एंड शक्ति ने इतने एक्साइटमेंट से समझाया है, ऐसे ये बिजनेस मुझे सुमित एंड तान्या जी ने 1996 में यूएसए में बताया था। मेरे तो सिर पे बाउंसर चला गया था, बिकॉज इट इज टू गुड टू बी ट्रू। इसलिए मैं 3 दफा अमेरिका गई थी इसको समझने के लिए। मुझे इसकी संगत बहुत अच्छी लगी। इस संगत की वजह से मेरी 20 साल की बीमारी निकल गई। कोई डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर सका था, लेकिन इस बिजनेस द्वारा, इसकी एसोसिएशन, इसके पावरफुल सुरक्षा कवच जिसको हम कहते हैं, न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट्स और इसकी सिक्योरिटी, इसकी एसोसिएशन ने सारी मेरी बीमारी को बाहर निकाल दिया। आई फील आई एम द मोस्ट एनर्जेटिक एंड हेल्दी पर्सन बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। तो मैं तो सबको यही कहूंगी कि जो इस बिजनेस को करेगा और टिकेगा वो हर तरीके से करोड़पति होगा, ना सिर्फ पैसे में, दिल, दिमाग, चरित्र, आत्मता से। थैंक यू सो मच। अभी फाउंडर एमरल्ड पे जैसे ये मीटिंग जो होस्ट है बॉम्बे ओपन मीटिंग के, हम चाहेंगे कि आज वो कोई कारणवश नहीं है, लेकिन उन्हीं की मेहनत से आज ये मीटिंग काफी सक्सेसफुल जा रही है। तो हम सब लोगों की तरफ से श्रवण कुमार पूनम जी के लिए जबरदस्त क्लैप होनी चाहिए। और वो बाय प्रोफेशन इंजीनियर, और उनको तो मैं टेक्निकल जो हमें अटकते हैं उस जगह पे हम बहुत काम में लेते हैं उनको, मेरी पर्सनली बात करें तो। और अब नेक्स्ट आज की स्पीकर भी फाउंडर एमरल्ड हैं, श्रीकांत एंड शक्ति, और जबरदस्त प्लान रहा, और उनके लिए एक बार क्लैप करेंगे। अभी उनको और सुनने वाले हैं अपन, है ना? लेकिन उससे पहले अब जिनको इनवाइट करने जा रहे हैं, है ना, और भी एक्साइटमेंट, क्योंकि हमारे अपलाइन है, और जब ये कहा जाता है कि बॉम्बे के पहले डायमंड, है ना, तो आप सब लोगों की मदद से इनवाइट करते हैं विजय प्रकाश एंड माधवी गुप्ता। नमस्कार सभी को, नमस्ते। मेरा नाम माधवी गुप्ता है और मैं बिजनेस वूमन हूँ, और हमने भी बहुत साल पहले ये बिजनेस हम दोनों ने मिलके शुरू किया था। और इस बिज़नेस जब शुरू किया था तो अपने ड्रीम के लिए शुरू किया था, और इस बिज़नेस के थ्रू हमारे बहुत सारे सपने पूरे हुए हैं। आज जितने लोग भी नए जुड़े हैं, एक ही बात कहूँगी, तब हमारी ये बिज़नेस एक चॉइस थी, हमने चॉइस से शुरू किया था, लेकिन इन्होंने ज़रूरत से शुरू किया था। लेकिन आज चॉइस नहीं है, ये बिज़नेस एक आपकी ज़रूरत हो गई है। आज हेल्थ से, अगर क्योंकि इसमें प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे जो आपकी हेल्थ अच्छी करता है, और वेल्थ जहाँ आपको पैसे भी मिलते हैं, तो आज आपकी आवश्यकता हो गई है, एक ज़रूरी हो गया है कि ये बिज़नेस आप देखें, समझें, और जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है उससे पूछें कि अब नेक्स्ट क्या करना है। और इस बिज़नेस को अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार फिर से एक बार, विजय प्रकाश, बिजनेस बैकग्राउंड, और ट्रेडिशनल बिजनेस, थिएटर, टीवी सीरियल प्रोडक्शन को करते हुए आज से 23 साल पहले
बिजनेस को देखा था और शुरू किया था। 30 जून को 23 साल कंप्लीट हो जाएंगे इसी महीने में। और बहुत सारे सपने, बहुत सारे ड्रीम थे, रीज़न थे, इसीलिए हमने डिफरेंट बिजनेस शुरू किया था इससे पहले, है ना, कि मुझे अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में इन्वॉल्व होना ना पड़े, जिसकी वजह से। लेकिन काफ़ी लॉसेस के बाद कहते हैं ना कि ऊपर वाले का कुछ प्लानिंग कुछ और होता है, हमारी प्लानिंग कुछ और होती है, कभी कभी क्लैश हो जाती है और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारा कितना बड़ा नुकसान हुआ, लॉस हुआ, लेकिन ऊपर वाले की जब मर्जी कुछ और है और बढ़ा देने की है, तो वो लॉस एक वक्त के बाद छोटा लॉस हो जाता है और अचीवमेंट आपका बढ़ जाता है ना। तो काफ़ी समय और पैसा इन्वेस्ट करने के बावजूद भी मेरे 2 बिजनेस फ्लॉप रहे। उसके बाद ये बिजनेस को शुरुआत किया था और बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे डाउट्स, फेथ लेवल बिल्कुल नहीं था, है ना। लेकिन धीरे धीरे सिस्टम में रहे, अपलाइन की संगत में, एसोसिएशन में रहे और सीखते रहे, है ना। अपलाइन, ब्रिक वर्ल्डवाइड सिस्टम और एमवे कॉर्पोरेशन की संगत एसोसिएशन में थे। साथ ही साथ अपना खुद का रीजन था, है ना, ड्रीम था, वजह था, पर्पस था। तो अगर आज आपके लिए भी सारी अपलाइन आपके साथ है, सिस्टम आपके साथ है, कॉर्पोरेशन आपके साथ है, लेकिन क्या आपका ड्रीम आपके साथ है? आपके साथ है, आपके पास है, आपको पता है क्या चाहिए आपको? क्योंकि अगर आपका ड्रीम स्ट्रांग होगा, बर्निंग होगा, इमोशनल होगा, पैशन होगा, जुनूनी होगा, तो दुनिया का कोई आदमी आपके इस बिजनेस के अंदर सक्सेस को रोक नहीं सकता। एक ही आदमी है जो आपको इस बिजनेस में सक्सेस दिलाता है और एक ही आदमी है जो आपको सक्सेस से दूर रखता है, वो आप खुद, राइट। तो बहुत ही बढ़िया बिजनेस है और आज इस बिजनेस की ज़रूरत हम सबको ज़्यादा समझ में आ रही है। आज इसके बेनिफिट्स और फ़ायदे, सिक्योरिटी की जो बात करते हैं तो ज़्यादा समझ में आ रही है, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल के अंदर आप देख रहे हैं कि कोरोना के अंदर लोगों की हालत क्या हुई है, लोगों के ट्रेडिशनल बिजनेस कितने मतलब लॉसेस में जा रहे हैं, जॉब जा रहा है, इनकम घट गई है, लोगों के अपने प्रोफेशन का जो प्रैक्टिस बहुत कम हो पा रहा है। लेकिन यही एक बिजनेस है जो पिछले 1.5 साल में डाउनफॉल होने के बावजूद भी, इंडिया का मार्केट डाउनफॉल होने के बावजूद भी, हमारा बिजनेस का डाउनफॉल सिर्फ 1 से 2 महीना ही रहा केवल। उसके बाद धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता जा रहा है। और इवन अभी हमारे ग्रेट अपलायंस सुमित जी का सेशन था, उन्होंने बताया कि मई महीने के अंदर जो क्लोजिंग हुआ है, उनके टीम में एक ऐसे शख्स हैं जिनका कहना था कि 98 से लेके 23 साल में सबसे बड़ा महीना हमारा जो था लास्ट मई मंथ था। तो कहने मतलब ये है कि बिजनेस किस तरह से ग्रो कर रहा है। और आप लीडर्स के लिए एक ही चीज़ कहूँगा जो हमने अपने अपलाइन से सीखा है कि आज लोगों से बातचीत करने की ज़रूरत है और 2 चीज़ पूछने की ज़रूरत है, क्या कर रहे हो और क्या ले रहे हो, है ना। तो बिजनेस के हिसाब से, जॉब के हिसाब से क्या कर रहे हैं वो समझना है, जानना है, और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो क्या ले रहे हैं। इससे शुरुआत करिए, हालचाल पूछिए, उसके बाद अपने आप उनकी नीड, चाहे वो प्रोडक्ट को लेके हो, चाहे बिजनेस को लेके हो, अपने आप बताएंगे और इसी तरह से आप उनकी हेल्प करो, मदद करो। उनकी हेल्प मदद आप करोगे, ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट। थैंक यू जी। विजय प्रकाश जी के लिए हमारी अपलाइन बिल्कुल इनको देख के इतना बिजनेस में और भी फेथ कि हर कोई कर सकता है ना, हमें और भी जोश आ जाता है। तो और आगे अजय जी आगे बढ़े। यस सर। बिल्कुल। तो बिल्कुल थैंक यू जी सबका। और अब जिनको वापस से इनवाइट, जो आज के स्पीकर हैं उनको वापस से इनवाइट करेंगे और उनसे जानेंगे कि कैसे ये बिजनेस, जो नए लोग हैं कैसे पहले डिसीजन लें और शुरुआत में क्या करें, है ना। तो उनको वापस से हम इनवाइट करते हैं, आप सब लोगों की वजह मिलके श्रीकांत एंड शक्ति। Thank you, sir. Thanks a lot once again for this warm welcome. And सबसे पहले तो मैं एंटायर जो ऑर्गेनाइज करने वाले पैनल का शुक्रगुजारी हूँ कि हमको इस पूरे इस डिवाइन प्लेटफॉर्म बोले या इन सब इतने बड़े सक्सेसफुल लीडर्स के सामने या अपना अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन शेयर करने का एक प्लेटफॉर्म दिया। श्रवण जी से लेकर सारे जो बिहाइंड द स्क्रीन के लीडर्स है, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस। एंड जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया, मैंने जॉब के साथ ही हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था
एंड देयर इज समथिंग जो मैं शेयर करना चाहूँगा, बट उससे पहले लेट्स हियर फ्रॉम शक्ति हर पार्ट ऑफ द स्टोरी. Thank you. Thank you and a very good evening. Feeling really blessed to be here on this platform. बॉम्बे मीट में बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके एंड आप सबसे मिलकर. मैं अपनी स्टोरी में बताऊं तो मेरा नाम शक्ति है और आई बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अहमदाबाद. मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ, बट अभी हम फिलहाल कोचिंग में रिसाइड कर रहे हैं. एंड करियर वाइज मैं बोलूँ तो मैंने MBA किया हुआ है फाइनेंस में, एंड उसके बाद में आई हैड अ बम्पी राइड 2-3 जॉब्स लेने के बाद में. तो एक के बाद एक जॉब में जब शिफ्ट होते रहे तब वी वर ऐसे मैं बोलूँ तो कि पहले से ही हम लोग कुछ तो देख रहे थे एक्स्ट्रा. इट वाज नॉट ऑलवेज दैट वी वांटेड कि हम जॉब में ही स्टिक ऑन करें. तो ये चीज बहुत क्लियर था हम दोनों के. दिस वाज वेरी क्लियर इन बिटवीन बोथ ऑफ अस दैट वी वांटेड टू डू समथिंग एक्स्ट्रा. तो पर जब ये एक्स्ट्रा की बात आती है ना, तो इट वाज नॉट सो इजी आल्सो. इतना स्मूथ भी नहीं था, इतना सिंपल भी नहीं था. क्यों? क्योंकि हम दोनों ही एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जहाँ पे पढ़ना है और पढ़ना है एंड जॉब लेना है. सो इवन इफ आई हैड चोजन MBA मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंस्टेड ऑफ ओपनिंग अप माय ओन, मेरा खुद का कुछ स्टार्टअप करने के बदले मुझे पीछे से जो बैकअप या मुझे पीछे से जो एनकरेजमेंट मिलता था वो इसी के लिए था कि कुछ अच्छा जॉब ले लो, फाइंड समथिंग आउट देयर इन MNC and you will be all set. So same was there with श्रीकांत के केस में भी वही था कि मम्मी पापा सब लोग सारे पढ़े हुए थे एंड डिग्री आपको करना है और पढ़ना है और पढ़ो. बट आज जो यंगस्टर्स है दे वेरी क्लियर अबाउट व्हाट डिवर्सिफिकेशन इन इनकम मीन्स, राइट. बट हमारे जो टाइम पे हमने जब स्टार्टअप किया था, डाइवर्सिफाइंग द इनकम का मतलब एक ही था कि भाई हस्बैंड वर्क कर रहा है तो साथ में वाइफ भी वर्क करेगी तो हो गया ना. So that was very simple, one more person earning in the family was all what we meant by diversification. So going ahead in life, थोड़े टाइम के बाद में हमको ये महसूस हुआ कि while working हमारे पास में जो बचा कुचा रहता था वो वीकेंड का टाइमिंग था. और वीकेंड का टाइमिंग भी ऐसा था when I was working in a private sector and he was working with the government. So जब वो वीकेंड तक का टाइम आता था, कभी कभी मुझे वीकेंड ऑफ नहीं मिलता था, कभी कभी इनको नहीं मिलता था. So जो सैटरडे संडे बचता था वो भी पूरा का पूरा फ्लैट हो जाता था. So that was the time when actually triggered. Initially तो बोलते हैं ना कि after marriage it's all happy going, we both are working and we both are going on a easy smooth ride. लेकिन थोड़े टाइम के बाद में महसूस होता है कि it's getting very monotonous. Is this what we want? So that was a checking point कि क्या है एक्स्ट्रा जो हम कर सके या क्या है एक्स्ट्रा जो हम देखें. So that was a time when a friend came in and introduced to this business. So अब जब अपॉर्चुनिटी आई, दरवाजा खटखटाया, अपॉर्चुनिटी आई, तो अगर पूछोगे कि मैंने उसको एम्ब्रेस कर लिया तो बिल्कुल नहीं. I was very skeptic again. ये this was something which I had heard previously. मैंने तो अपने पापा से already सुन के रखा था. And पापा ने सुन के रखा था, पापा ने already ये business थोड़ा सा किया था. So obviously being a daughter, what would be my say? Obviously थोड़ा बहुत ही कप रहता ही है कि उनका सक्सेस नहीं गया, उन्होंने नहीं समझा, तो अभी हम क्या समझेंगे या हम उसको कैसे लेकर जाएंगे. So all that went into my mind was it's a head count business, nothing much that I could make a move out of it. तो फिर से स्केप्टिक हो गए. फिर देखा कि opportunity. That was the time when Shrikant, the best thing that he did was कि इन्होंने तो पहले ही देख के रखा था. So what he did was he took me to a meet like this and he didn't utter a word. उन्होंने बोला कि we'll just check it out, we'll just see the plan, we'll just see how it goes. ये opportunity क्या है उसके बारे में थोड़ा और समझ लो. So instead of explaining it to me, he felt more wiser कि वो प्लेटफॉर्म पे जाके दिखाए कि बड़े एंगल में दिखाए कि क्या है, क्या, what is it. Then you make a decision. So all with due respect, I had that opportunity to go through everything. But अब जैसे सुधा जी ने बोला कि क्या वो उस टाइम पे समझ में आया, बिल्कुल नहीं. तभी भी सब कुछ बाउंसर था, कुछ भी एक्चुअली समझ में नहीं आया. बट एक चीज मुझे जो बहुत ज्यादा क्लिक किया था वो ये था कि ट्रैवल हम कर सकते हैं. एंड दैट वाज ट्रिगरिंग ड्रीम फॉर मी कि हम ट्रैवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड इस बिजनेस के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं एंड विद फैमिली. So that was something which I, फिर तो कुछ सोचना नहीं था. I had, already, I've sold out.
बोले तो वही हुआ. And we started our journey. So journey was also not very smooth to say, because I had to shift from job to job. जैसे इनका ट्रांसफर वाला जॉब था, तो हर एक जगह से दूसरे जगह जाना, फिर वहां पे थोड़ा सा by the time we were tuned to that environment, we had another transfer. So it was not easy building up the business उस time पे, when everything was done manually. आज for all the newcomers out here, the best thing is that we can sit in our own comfort zone and build up this business, and that too professionally. This is a professional account. This is a new normal now, है ना? Digital platform जो है वो it's a new normal, and it's been embraced like anything. बहुत अच्छे से, बहुत smoothly, buttercut smoothly उसको embrace किया गया है. And we have all seen कि अगर आज भी अगर मैं देखने जाऊँ पीछे मुड़कर, तो वो डिसीजन उस टाइम पे नहीं लिया होता, तो it wouldn't have been possible for us to sit around and relax during the COVID period, जहाँ पे सब लोग अपने जॉब को लेके इनसिक्योर है, अपने फैमिली को लेके इनसिक्योर है. वी आर प्रोवाइडेड विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, वी आर प्रोवाइडेड विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे एक प्रोटेक्शन फील होता है. So the most important thing, if I look back, was the decision that we took. तो ये जो अपॉर्चुनिटी पूरा जो शेयर किया है, अभी उसको कैसे करना है उसके बारे में तो श्रीकांत आगे डेफिनेटली ही विल गो फॉरवर्ड विद इट. प्लीज लिसन टू इट, बिकॉज what is it that you want, that ultimately is the one that you only can decide, right? हमने एक डिसीजन उस टाइम पे लिया था, आपका डिसीजन क्या है, क्यों करना है, that you will have to check across. So best of the best wishes to you, and there goes Shrikant. Wow, amazing. So lessons learned. सबसे बड़ा important lesson क्या है? Husband wife एक दूसरे को teach ना करें. Use BWW system and use uplines. ठीक है. And coming back to business building, as she started supporting me, तो मेरा confidence boost हुआ. मुझे इस business में और थोड़ा मजा आने लगा. But did everything went as per my plan, या जो मैं सोचता था वैसे ही हुआ? No, everything was not hunky dory in the initial days. मुझे लग रहा था बिजनेस करना है. I like business, I love the business, I love the BWW system. जैसे अभी सुधा मैम ने बताया कि दैट जो एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा. बट क्या मेरा बिजनेस वॉल्यूम, मेरा टर्नओवर या मेरा इनकम उस हिसाब से आ रहा था जितना मैं चाह रहा था? मेरे केस में तो नहीं आ रहा था. सो इफ देयर इज समवन जो मेरी तरह आज ये सुन रहा है, तो शायद मेरी बातें आपको ज्यादा कनेक्ट करेंगी कि क्यों नहीं हो रहा था. सो आई थॉट कि क्या हो रहा है, बिजनेस क्यों नहीं हो रहा है मेरे लिए. दैट वाज अ टाइम, मेरे जो कोच है, इज माय मेंटर, जो मेरे अपलाइन है भी है, दे आर लेजेंडरी कपल्स, श्रीलाल एंड रश्मि फ्रॉम केरला. तो उन्होंने मेरे पास आए, वो बोले श्रीकांत जी, आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ना है ना, तो आपको कोर बनना पड़ेगा. कोर? तो मैंने बोला CORE कोर? या बोला कोई कोर, एक ही कोर है. बोला ठीक है, तो मुझे कोर को करना क्या है, आप बताओ मेरे को करना क्या है. बोला एग्जैक्टली, कोर की सबसे बड़ी खासियत ये कि कोर को बताते नहीं. बोला अच्छा, आई थिंक आई विल डू अ स्लाइड शेयरिंग, है ना, थोड़ा सा और हम इसको अच्छे से बताएंगे. वो बोले कि ये जो बिजनेस है ना, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का बिजनेस है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन तब आता है जब आप कोर बनते हो. क्यों? क्योंकि आपने आज जो लीडर्स देखे हैं यहाँ पे, प्लैटिनम्स, फाउंडर्स, प्लैटिनम्स, एमरल्ड्स, डायमंड्स, इनमें से कोई भी व्यक्ति जब ये बिजनेस स्टार्ट किया था तब ऐसे नहीं थे. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर व्यक्ति ने अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन अंडरगो किया है. पाटा एक ट्रांसफॉर्मेशन अंडरगो किया है. नो, व्हाट इज दैट ट्रांसफॉर्मेशन, और उस ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? ही सेड दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज कोर. ठीक है, तो अभी मुझे कोर कैसे बनते हैं, कोर की क्वालिटी क्या है, या मैंने बताया कि बता दो मुझे क्या करना है कोर. तो उन्होंने बताया कोर की सबसे बड़ी क्वालिटी यह है कि कोर को बताते नहीं है. कोर इज सेल्फ ड्रिवन. अगर फंक्शन है 8 बजे, तो 7:30 बजे अपलाइन का कॉल या व्हाट्सएप एक्सपेक्ट नहीं करता है. कोर लॉग इन करता है. अगर अपलाइन का पेस है तो बिफोर टाइम वो लॉग इन करता है, या आना है तो आ जाता है. सो कोर की ये जो क्वालिटी है, ये जो खास बात है, ये एग्जैक्टली ये करो वो करो कोई बता नहीं सकता. अब मैं ठहरा एम्प्लॉय, मेरे को तो इंस्ट्रक्शंस लेने की आदत थी. शी वाज आल्सो एन एम्प्लॉय. सो वी आर अट्यून्ड. सॉफ्टवेयर हमारा ऐसा है कि बोलो ना क्या करना है, करने को तैयार हूं.
और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक एंटरप्रेन्योर को बोला नहीं जाता है. देयर इज अ सिस्टम, देयर इज एन इकोसिस्टम, यू अंडरस्टैंड एंड यू एग्जीक्यूट इट, एंड आपके अपलाइन से आप हर्डल करते रहो, कनेक्ट करते रहो, एंड यू इम्प्रूव. सो ये चीज समझ में नहीं आती थी. क्यों? क्योंकि माइंडसेट, आई डिडंट हैव द राइट माइंडसेट. सो उन्होंने बताया कि कोर सेल्फ ड्रिवन होता है, कोर को रिमाइंडर की जरूरत नहीं होती है, और जो कोर का जो माइंडसेट है वो कैसे होता है, उन्होंने कुछ पैरामीटर्स में मेरे को बताया. सो दैट वाज द टाइम आई अंडरस्टूड कि अगर ये जो बिजनेस है, अगर मैं इसको अपना बिजनेस समझता हूँ, है, कोर का सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि कोर टेक्स ओनरशिप. जो व्यक्ति कोर लीडर है वो अपने टीम को अपना टीम समझता है. मैं मेरे अपलाइन के लिए बिजनेस कर रहा हूं या मैं मेरे ड्रीम्स के लिए कर रहा हूं. तो ये जो पहला चीज था वो वहां से क्लियर होना था. अरे अपलाइन ने नहीं बोला इसलिए पीवी नहीं किया, अपलाइन ने नहीं बोला इसलिए ऑफर अवेल नहीं किया, अपलाइन ने नहीं बोला इसलिए मैंने फंक्शन पे नहीं आ पाया. अरे आप एक बार बता देते, आप एक बार रिमाइंड कर देते. दैट मीन्स अभी तक हम कोर बने नहीं है. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. और दूसरा जो है, इफ सपोज जैसे मेरा केस था, समथिंग इज नॉट वर्किंग फॉर मी, तो उन्होंने मेरे को बताया कि बिजनेस नॉट वर्किंग वर्सेस अप्रोच नॉट वर्किंग में बहुत फर्क है. सो दैट वाज द टाइम आई रियलाइज कि मेरे लिए बिजनेस काम नहीं कर रहा, ये नहीं हो रहा था, मेरा अप्रोच काम नहीं कर रहा था. क्यों? इज एम्बे ग्रोइंग? यस. अभी विजय जी ने बताया कि सुमित जी के टीम का एक इतना बड़ा केस बताया कि पिछले 20-25 साल का सबसे बड़ा वॉल्यूम क्रिएट हुआ. तो व्हाट डज दैट स्टेट्स? बिजनेस तो काम कर रहा है, BWW लीडर्स भी ग्रो कर रहा है. सो इफ मेरा पर्सनल वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, उसका मतलब देयर इज समथिंग जो मेरे अप्रोच में मुझे बदलाव लाना है. एंड फॉर्चुनेटली, जैसा मैंने प्लान में बताया, वी आर कनेक्टेड टू ए ह्यूज इकोसिस्टम. एंड मैं बताऊं, इस बिजनेस का सबसे लकीएस्ट पार्ट ये है कि वी आर कनेक्टेड टू लीडर्स लाइक दिस, जो इतने सक्सेसफुल ऑलरेडी थे और इन्होंने इस बिजनेस को समझा और इनके एक्सपीरियंस से आज दुनिया भर में इनका बिजनेस है. सुमित जी एंड तानिया मैम. एंड फॉर्चुनेटली वी हैड द चांस टू गेट कनेक्टेड टू दिस इकोसिस्टम. एंड नॉट ओनली वी, इवन यू हैव एन अपलाइन, आपका भी एक अपलाइन है. बट द क्वेश्चन इज, क्या हम उनकी मदद मांग रहे हैं? How many of us call our upline and say our upline कि upline मुझे आगे बढ़ना है, आप जो भी बताओ मैं करने को तैयार हूं. How many of you can do it today? अगर आप ये नहीं करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, it's okay, it's a very forgiving business. But अगर नहीं करते थे तो आज इस फंक्शन के बाद फोन उठाएंगे और अपने अपलाइन को बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि अपलाइन, आई वांट टू ग्रो इन दिस बिजनेस, मैंने आपको पूरी फ्रीडम दे रखा है मुझे करेक्ट करने, प्लीज हेल्प, बताओ मुझे क्या करना है, मैं करने को तैयार हूं. ये पहला स्टेप है. जब मेरे लाइफ में मैंने ये स्टेप लिया, वहां से मेरा बदलाव, मेरा ग्रोथ शुरू हुआ. और ग्रोथ का कोई मैजिक नहीं है, ग्रोथ करना है. अगर मुझे 6% से 9% जाना है, मुझे अगर 15% से प्लैटिनम जाना है, मुझे प्लैटिनम से एमरल्ड जाना है, मुझे एमरल्ड से डायमंड जाना है, एक ही मैजिक है, बैक टू द बेसिक्स. ग्रोथ इज इक्वल टू बेसिक्स. हम कभी कभी बहुत सोफिस्टिकेटेड हो जाता है, वी ट्राई टू मैनेज द बिजनेस. लेट्स गेट बैक टू बेसिक्स. जब हम बास्केटबॉल खेलते थे व्हेन वी वर इन नेवी, तो हमारे साथ कभी कभी क्या होता है ना, कुछ टीम ऐसा आता था कि उनका गेम हमें समझ में नहीं आता था, एंड दे यूज्ड टू प्ले सो फास्ट कि हमारे ऊपर इतने बास्केट गिर जाते थे. सो कोच यूज्ड टू से थंबो, होल्ड, फ्रीज, बैक टू द बेसिक्स. व्हाट आर द बेसिक्स? और एवरीबॉडी विल गार्ड देयर पोजीशन. सब लोग साथ में जाएंगे, पास करेंगे, शूट करेंगे, वापस आएंगे. डजंट मैटर कि वो अभी क्या कर रहा है. एंड ट्रस्ट मी, द मोमेंट हमारा दिमाग बेसिक्स पे आ जाता था, हमारे ऊपर जो अननेसेसरी बास्केट्स गिरते थे ना, वो रुक जाता था, सिचुएशन काबू में आ जाता था, कंट्रोल में आ जाता था. सो बीच बीच में अपने आप को बोलते रहना बहुत जरूरी है, बैक टू द बेसिक्स, बैक टू द बेसिक्स. नाउ व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ द बिजनेस? फर्स्ट थिंग, व्हाट इज ऑन योर बकेट लिस्ट? क्या है हमारे ड्रीम लिस्ट में? ड्रीम लिस्ट वो तो लिखा था कब? जब ज्वाइन किया था. हाउ मेनी ऑफ अस रीराइट द ड्रीम लिस्ट? नहीं, ये तो पता है, एग्जैक्टली हमें पता है. बेसिक्स का चैलेंज यही है, बेसिक्स सबको पता होता है, हम में से कितने बेसिक्स को कर रहे हो. द होल गेम चेंजर इज डूइंग इट, नोइंग वर्सेस डूइंग इट. बीइंग देयर, डन दैट का जो स्पेस है ना, वहां से हमें ओन दैट स्पेस में मूव करना है ना, तो वी नीड टू डू दैट.
वी नीड टू स्टार्ट डूइंग इट। क्यों? सिंपल रीजन है, इस बिजनेस में हमारा कोई बॉस होता ही नहीं है। इफ आई डोंट डू एनीथिंग, श्रीलाल एंड रश्मि मुझे कभी भी शो कॉज नोटिस नहीं भेजेंगे, मुझे कभी भी एमवे से सस्पेंड नहीं करेंगे 3 महीने के लिए। आप सस्पेंडेड हो, आपका 3 महीने इनकम नहीं आएगा, ना एमवे कॉर्पोरेशन करेगा। सो अगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, अगर मैं कुछ कर रहा हूं, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे ड्रीम्स पे करेंगे। यू कैन हैव एनी ड्रीम, यू कैन हैव ए स्पिरिचुअल ड्रीम, मेरा स्पिरिचुअल ड्रीम हो सकता है। यू कैन हैव ए मॉनेटरी ड्रीम, मे बी आपका ड्रीम हो सकता है कि आप फीड 100 पीपल या 100 फैमिली, 100 अंडर प्रिविलेज किड्स को टेक केयर करना है, ट्रैवल द वर्ल्ड, हैव ए बैंक, व्हाटएवर ड्रीम, राइट इट डाउन और लाइफ को ड्रीम ड्रिवन बनाओ, ड्रीम सेंट्रिक बनाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग वो जो इंस्ट्रक्शन बेस्ड सेंट्रिक जो लाइफ जी रहे होता है, उससे थोड़ा सा टॉगल करना हो। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। आज अगर नहीं लिखो और ड्रीम लिस्ट में धूल चढ़ के दोबारा लिखो। एंड इफ यू आर मैरिड, trust me, you will have magic when you sit with your spouse and write down your dream. The moment आपके spouse के कदम पड़ते हैं आपके बिजनेस में, ऐसे कमल खिलते हैं बिजनेस में। That's a magic. So write down with your, discuss with your spouse. आपके छोटे बच्चे उनके साथ भी शेयर करो। नहीं बट मेरा बेटा इस बिजनेस की भाषा नहीं, नो प्रॉब्लम, शेयर इट विद हिम, इट्स ऑल इमोशंस, लॉजिक के पीछे मत जाओ। सो उसके बाद फोकस ऑन दीज थिंग्स। क्या दीज थिंग्स? किसी भी एंटरप्राइज में we need some skill set. If you are new, हम आपको पता है स्किल सेट क्या है, प्रोडक्ट के बारे में, लोगों से कैसे बात करते हैं, बट वी नीड सम माइंडसेट। उसके लिए हम केस स्टडी सुनते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, एंड वी नीड ए स्टडी वर्क एथिक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी स्किल सेट और माइंडसेट होते हुए भी अगर मेरा वर्क एथिक्स नहीं है तो आई विल नॉट ग्रो। एंड देन वी नीड एन एटीट्यूड। और इस सब को ट्यून करने के लिए इस सिस्टम में बहुत ही प्यार से 9 स्टेप्स बनाए, जो उसका सिलेबस है, जो crux of the business बोल सकता हूँ, and that is known as 9 core steps. उसमें 3 क्या है? प्रोडक्ट यूज, शेयर द प्रोडक्ट एंड शो द प्लान है, ये हमारे स्किल सेट्स को ट्यून करते हैं। नेक्स्ट है बुक सीरीज ऑफ फंक्शंस या वेबिनार्स है, माइंडसेट को ट्यून करता है। और लास्ट में 3 है, एटीट्यूड को ट्यून करता है, टीचेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, कम्युनिकेशन। बट प्रोटीन पाउडर किसी को कस्टमर को देने के लिए मुझे बुक रीड करने की जरूरत है? एग्जैक्टली। इफ यू वांट टू बी अ सेल्समैन, यू डोंट नीड टू रीड बुक, बट यू वांट टू बी एन entrepreneur, you need to read a book. The question is, हम यहाँ किसके लिए आए? बिल गेट्स का एक वीडियो है, आप YouTube में चेक कर सकते हैं। He used to read 54 books as a CEO Microsoft. मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, जो वो रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं। 54 बुक्स। मेरे पास तो टाइम नहीं है। I mean, बिल गेट्स के पास टाइम था? No, he managed time. You manage time. Entrepreneurs टाइम निकालते हैं, टाइम होता नहीं है। 24 घंटा है। एवरेज CEO रीड 60 बुक्स पर ईयर, ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनी का स्टडी रिपोर्ट है। एंड लिसनिंग टू सेल्फ इंप्रूवमेंट पॉडकास्ट, लिसनिंग टू BWW सीरीज जो हमारे ऐप में। यूएस में फॉर्च्यून 500 कंपनीज में एक स्टडी किया गया कि कितने लोग अपने पैसे से, CEOs ओनली है, टॉप 500 कंपनीज के, सेल्फ इंप्रूवमेंट के बुक्स पढ़ते हैं और ऑडियोज या पॉडकास्ट सुनते हैं। और टू एवरीवन सरप्राइज, you know what was the percentage? 100%, all 500 of them. और बाहर के पॉडकास्ट बहुत महंगे होते हैं। BWW का जो एनुअल पॉडकास्ट का पैकेज है ना, जो ऐप का, उतना बाहर एक पॉडकास्ट के चार्ज करते हैं बाहर। एंड पीपल यूज्ड टू डू इट। और यहाँ पर तो इसी इंडस्ट्री से, इसी डोमेन में सक्सेसफुल लोगों का स्टोरीज और इंफॉर्मेशन शेयर होता है इन द फॉर्म ऑफ पॉडकास्ट। व्हाट एल्स वी नीड, और क्या चाहिए लाइफ में टू ग्रो। So that is very important. And then एक बहुत फेमस कहावत है, अगले 5 साल में हम क्या बनेंगे वो डिपेंड करता है the people you associate with. So through podcast, through case studies, through audios, हम लोग किससे एसोसिएट हो रहे हैं? हमसे ज्यादा सफल लोगों से। कितने लोग सुमित जी जैसा लाइफस्टाइल चाहते हैं? Now how do you go to associate with सुमित जी? हर रोज बैंगलोर में उनके घर पे जाके बैठ तो नहीं सकते। बेस्ट सुमित जी के पॉडकास्ट सुनो। सुबह आपके कान में जब वो पढ़ के आप उठोगे ना, विद इन 30 मिनट आपका जो जर्रा है ना, इट विल वाइब्रेटिंग विद हाई एनर्जी। द बेस्ट वे टू स्टार्ट इट, लिसन टू पीपल हु आर मोर सक्सेसफुल देन। आपका एंटायर एनर्जी लेवल चेंज कर देगा। आपके अंदर कुछ अगर नेगेटिविटी होगा भी ना, वो सब फ्लश आउट हो जाएगा। दैट्स द बेस्ट वे टू स्टार्ट इट, बिकॉज टू अर्न वी ऑल नीड टू लर्न, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन जो कुछ क्वालिटी की बात की,
आर यू कोचेबल, आर यू टीचेबल? हाँ मैं टीचेबल हूँ, लेकिन जैसे ही अपलाइन ने कुछ हमको करेक्शन बताया अच्छा नहीं लगा, तो दैट इज नॉट टीचेबल। आई एम जस्ट एक्टिंग टू बी टीचेबल, मैं एक्चुअल में टीचेबल नहीं हूँ, मुझे एक्चुअल में टीचेबल होना पड़ेगा। आई हैव टू सरेंडर माई ईगो। क्यों? क्योंकि ईगो, मैं या तो अपने ईगो को फीड कर सकता हूं या अपने फैमिली को। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आर यू करेक्टेबल? जब हमें करेक्ट करते हैं तो मैं किस ग्रेसफुली उस करेक्शन को एक्सेप्ट करता हूं। कितने लोगों ने अपने अपलाइन को फ्रीडम दिया कि सर जो बोलना है बोलो, स्ट्रेट बोलो, आई एम रेडी टू डू इट एंड एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली। क्यों? हमारे ग्रोथ के लिए हमसे अच्छा अगर कोई बोलेगा तो हमारा अपलाइन ही हो। एंड व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? हैव राइट एक्सपेक्टेशंस इन बिजनेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि दुनिया में टीचेबल होने के लिए और अकाउंटेबल होने के लिए कोई स्किल की जरूरत नहीं, इट्स जस्ट एन एटीट्यूड, इट्स अ मैटर ऑफ एटीट्यूड। बी टीचेबल एंड बी अकाउंटेबल। हमने जैसे इस व्यक्ति का हाथ में जो ये बैगेज देख रहे हैं ना ईगो का, अगर ये छोड़ देता तो ये हाथ से ये बच सकता था। सो हम में से कई लोग कभी कभी लाइफ में थोड़े टाइम के लिए या लंबे टाइम के लिए इस फेस में होते हैं, लाइक दिस मैन। लेट गो ऑफ दैट ईगो, जाने दो। हमको डायमंड जाना है या ईगो को फीड करना है, दूसरों को दिखाना है? डायमंड जाना है ना, सरेंडर द ईगो, गो टू योर डाउन अपलाइन एंड आस्क हिम। वैसे भी हिंदुस्तान ऐसा देश है जहां गुरु के चरणों में बैठते हैं। आस्क हिम कि मुझे क्या करना है, आस्क हिम प्लेनली, मैं करने को तैयार हूं, बताओ तो सही। गिव हिम दैट फ्रीडम और ही विल ओनली करेक्ट यू। मैं बता रहा हूं, आपके अपलाइन बहुत वाइज है, आप कितना भी बोलेंगे फिर भी आपके रिएक्शंस अगर ग्रेसफुली आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तभी वो आपके अपलाइन आपको बोलेंगे। अगर नहीं करेक्ट कर रहा है तो समझ लो कि अभी भी आपके अपलाइन ने आप में वो टीचेबिलिटी दिखा नहीं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बीइंग ऑनेस्टली टीचेबल। फंक्शन सुन के बोल दिया, लेकिन जब करेक्ट किया फिर मैंने 3 दिन तक अपलाइन को फोन ही नहीं किया। सो दैट टीचेबिलिटी वोंट वर्क, एक्चुअल टीचेबिलिटी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड देन हडल प्ले हडल, कीप काउंसलिंग विद योर अपलाइन, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ मिलते रहो। देयर वाज अ केस जहां पर एक लीडर बोलता है कि मैंने 100 प्लान दिखाया, कोई साइन अप नहीं किया। Where were you after your 5th plan? Where were you after your 7th plan? 100 तक जाने से पहले बैठो तो सही, शायद थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग की जरूरत हो, थोड़ा सा कहीं, है ना? Let your upline, let your coach, let your mentor do that. उनको करने तो दो। That is very important कि मैं मेरे अपलाइन के साथ रेगुलर फ्रीक्वेंसी में काउंसिल करता रहूं। इस पेज में मिला फिर अगले पेज में मिला, इस ओपन में मिला अगले ओपन में मिला, वो नहीं चलेगा, वो विंडो शॉपिंग है। It won't work. We need to regularly be in touch with your upline. अब मेरा तो एक ही अपलाइन है, मेरे अपलाइन का इतना बड़ा टीम है, तो किसका कॉल करना आसान है? नहीं, मेरे अपलाइन ने मुझे कॉल ही नहीं किया 3 दिन से, तो मैं भी नहीं करूंगा। नो, इट इज इजी फॉर माय अपलाइन टू कॉल मी, सो गिव हिम, कीप यू कॉल हिम, एक्सेप्ट दैट ही हैज अ बिगर टीम देन यू। ठीक है, कॉल द अपलाइन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेक श्योर हमारे डे टू डे वोकैबुलरी में ये 3 चीज अवॉइड करें। नो कंप्लेन, नो कंडेम, नो क्रिटिसाइज। हाँ मैं मेरे डाउनलाइंस को नहीं, डाउनलाइंस को नहीं, चारों तरफ stop it. Trust me, the moment you remove these 3s in your life and start complimenting, आपके लाइफ में मैजिक होगा, ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करोगे। ट्रस्ट मी, दिस इज अ बिजनेस ऑफ ब्लेसिंग्स। हमारे लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत लोगों की ब्लेसिंग्स की वजह से आज हमें बिजनेस मिला है और आज हम इस ऑनलाइन वेबिनार में कनेक्ट हुए। ये कोई मैजिक नहीं है, बहुत लोगों का दुआ है और वो दुआएं बी ए ब्लेसिंग्स मैग्नेट। लेट अस अट्रैक्ट द ब्लेसिंग्स, और ब्लेसिंग्स को सबसे ज्यादा रिपेल करने वाली ये 3 चीजें, कंप्लेन, क्रिटिसाइज एंड कंडेम। रिमूव दैट फ्रॉम आवर वोकैबुलरी एंड कॉम्प्लीमेंट पीपल, कॉम्प्लीमेंट लाइफस्टाइल। आज आपका 120 भी चलेगा, स्टार्ट कॉम्प्लीमेंटिंग, स्टार्ट थैंकिंग। वो 120 ही 1200 बनते हैं, 12,000 बनते हैं, बाद में 1,20,000 भी बनते हैं। सो अगर हम ये चीज कर सकते हैं, ट्रस्ट मी, आने वाले 6 मंथ में हम सबके लाइफ में यहाँ पर मैजिक होगा। एंड आई विश दैट कि यहाँ जो भी लोग आज बैठे, आपकी टीम के, आपकी फैमिली के लाइफ में आने वाले 6 मंथ में मैजिक हो। विद दिस आई एम डन, थैंक यू एंड बैक टू द होस्ट। बिल्कुल, जितना सोचा था उससे कई गुना, है ना? श्रीकांत और शक्ति ने आज कम तालियां मुझे कम लग रही हैं। थैंक यू सो मच श्रीकांत एंड शक्ति जी, आपने जो आपकी विजडम, जो आपकी बिजनेस एक्सपीरियंसेस हम सबके साथ शेयर किए, ऑसम। और
जैसा आपने बताया कि डिसीजन, शक्ति जी ने जैसा बताया कि डिसीजन जो उन्होंने लिया इस बिजनेस को करने का, वो सबसे इम्पोर्टेंट था उनकी लाइफ में, है ना। तो आज जो नए लोग जुड़े हैं, आपका डिसीजन बहुत इम्पोर्टेंट उसमें मैटर करता है ना। और अभी जैसा आपने बताया पावर ऑफ ब्लेसिंग्स, तो ब्लेसिंग्स को जो है बी ए ब्लेसिंग्स मैग्नेट, है ना। तो वो बहुत मतलब शुरू से एंड में इसके बीच में बहुत सारी सब कुछ था। आपने नोट्स बनाए, हमने भी बनाए, और थैंक यू सो मच। और एक अनाउंसमेंट, और हम अपने सभी के अपलाइन मेंटर्स जो है, कंट्री मेंटर सुमित एंड तान्या बहादुर के लिए एक बार क्लैप में। और एक मैसेज है कि ये एक डिजिटल कॉन्क्लेव जो है सैटरडे को एडिशन 2 है, और ये जो टॉपिक होगा फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू बाय सुमित बहादुर जी एंड विजय प्रकाश गुप्ता जी। आप ये करेंगे, और 12 जून को सैटरडे 8:30 to 9:30 1 आवर का, और वॉच लाइव ऑन www.vision100camp.com। और ये सुमित बहादुर जी की पूरी एंटायर टीम के लिए होगा। तो ये एक है, और थैंक यू सो मच। और इसी के साथ एक बार फिर से श्रीकांत एंड शक्ति जी के लिए हम लोग क्लैप करेंगे। बिल्कुल, इसी के साथ आज की ओपन मीटिंग यहीं समापन करते हैं, और नेक्स्ट वेडनेसडे को मिलते हैं। थैंक यू जी। Shravan ji, please end the meeting. Thank you. Thank you. Thank you, Pramod ji. Shravan ji, please end the meeting.